मैं बालाजी मंदिर यूजुअली जैसे आते ही रहता हूँ, वहां पर मैंने देखी एक धूनी जगती है, उसका क्या इतिहास है? ये धुनी 300 साल से अखंड प्रचलित है। जो आप सालासर के मंदिर में जाते हो, जो एक धूनी होती हम्म। है जो हमेशा जलती रहती है, वो 300 सालों से जल रही है वहां अखंड पे, अखंड चली अखंड प्रचलित है। जल रही है, और वहां पर आज तक 300 सालों से वो धूनी बुझी नहीं। कभी नहीं। बहुत साल पहले जब बालाजी महाराज का मंदिर इतना बड़ा नहीं था, तब फतेहपुर के एक कारीगर थे, नूर मोहम्मद, मुस्लिम थे। उन्होंने मंदिर का कार्य वो दीवार बनाई। तो जब उनको पैसे दिए, उसके जो भी मजदूर दिहाड़ी होती है, तो उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। क्या बात बोल रहे हो? उसने वो पैसे वहीं चढ़ा दिए। वो मुस्लिम था? मुस्लिम था। और मुस्लिम होते हुए भी निर्माण के बाद में उसने एक भी पैसा नहीं लिया। हिंदू होते हैं तो देखते हैं, हम्म। चलता है कि भाई हिंदू है, चलो भगवान को मान रहा है। मुस्लिम होके भगवान को मानते नहीं है ना, ना, क्यों नॉट ऑब्वियसली दैट? सही है। लेकिन फिर भी उसने एक भी पैसा नहीं लिया, मतलब कहीं ना कहीं बालाजी ने कुछ ना कुछ तो कुछ ना चमत्कार कुछ उसको दिखाया। चमत्कार दिया। सालासर बालाजी जो बहुत फेमस मंदिर है, आप सब लोगों को पता है, और सब लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं सालासर बालाजी के मंदिर के बारे में कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं, क्या कैसा इतिहास है और क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो नो डाउट आज मैंने अपने पॉडकास्ट में सालासर बालाजी के जो मुख्य पुजारी है उनको बुलाया है, आप सब लोगों के डाउट एकदम क्लियर करने के लिए। और नो डाउट दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम लोग कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं, उन्होंने अपने भूतों के एक्सपीरियंस, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और अपने जो सालासर बालाजी के जो बड़े से बड़े चमत्कार और कुछ ऐसी रेमेडीज उन्होंने बताई है जो आप सब लोग सुन के बड़े ही शौक में आने वाले हो और बड़े आश्चर्यचकित होने वाले हो। इस पॉडकास्ट को मिस मत करना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ऐसी बातें रिवील होने वाली है, ऐसी सीक्रेट्स रिवील होने वाले जो आज तक आपने कहीं पर भी नहीं देखा, किसी भी चैनल पर नहीं देखा, ना कहीं आपने सुना होगा। नो डाउट ये पॉडकास्ट 1 से लेकर एंड तक जरूर देखना। आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बोल देना, बट आई एम श्योर आप लोगों को जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा। स्किप मत करना। जय श्री बालाजी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? राधे राधे। जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते ही हो, आई एम एस्ट्रो प्रतीक और बहुत दिनों से आप सब लोग मुझे बोल रहे थे कि हमें आपका पॉडकास्ट कब आएगा, हमें आपका पॉडकास्ट देखना है, आप कब खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करोगे। तो नो डाउट आज आप सब लोगों के सामने मैं लेके आ गया हूं, आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ में, जो है सालासर मंदिर, जो राजस्थान में सालासर बालाजी मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। सभी विश्व के लोग, भारत के लोग यहाँ मंदिर में आते हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जय श्री बालाजी, कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ वहां मंदिर का। उनके जो मुख्य पुजारी जी, जिनका नाम है विकास जी पुजारी, वो हमारे पास में आए हैं, हमारे साथ में स्टूडियो में। तो नमस्कार सर, जय श्री जय बालाजी, श्री कैसे बालाजी। हो सर आप? बस एकदम बढ़िया, आप आने में कोई बताइए। दिक्कत तो नहीं हुई नहीं नहीं, आपको? सब बढ़िया, बालाजी की कृपा है। हाँ, आप बताओ, आप मैं कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो आप टीके में, और धन्यवाद। कोट वगैरह बहुत एकदम पुजारी जी लग नहीं रहे, आप बड़े यंग लग रहे हो। और बहुत यंग टाइम में आप मतलब इस स्पिरिचुअल चीज में है, वो इन चीजों में है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्या है, या ऐसा क्या हुआ कि भाई आप इतनी यंग एज में आप स्पिरिचुअलिटी में, आप मंदिर में पुजारी हो? तो ऐसा क्या है आपका, जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है, या आप बचपन से ही आप बालाजी की सेवा कर रहे हो? क्या है, थोड़ा हम जानना चाहते हैं सभी लोग। देखो, बालाजी महाराज के पुजारी है। और काफी यंग, छोटे थे तब से ही पता चल गया था कि जहाँ पे हम जन्म हुआ है हमारा, वो एक हम्म ऐसा स्थान है हम्म। जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। पढ़ाई तो हमने बीकॉम तक की है। हाँ और हाँ। फिर धीरे धीरे मंदिर में जाना स्टार्ट किया। पहले छोटे थे तो पापा लेके जाते थे, फिर मंदिर में खेलते थे। तब इतना ज्ञान नहीं था कि मंदिर में है क्या एक्चुअल में। तो फिर कुछ टाइम बाद में जब थोड़े बड़े हुए, थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट की, थोड़े बूढ़े बुजुर्गों के बीच में बैठते रहे, तो उनसे हम्म पता चला कि बालाजी है क्या। हम्म उनसे हमें एहसास होने लगा कि बालाजी क्या है। तो फिर धीरे धीरे उसमें रुचि आने लग गई। तो हम्म सबसे पहले जो हमने सीखा वो था हनुमान चालीसा। हम्म उसके बाद में और दो तीन चार पाठ जो हमारे बुढ़े बुजुर्ग करते रहते थे, वो हम्म। सिखाया उन्होंने हमें। अच्छा। हाँ। तो फिर इस हिसाब से हम्म बालाजी के अंदर इतने रम गए कि हम्म बालाजी के अलावा कोई हम्म। दिखता ही नहीं है कहीं पे भी। कहीं भी अच्छा। जाते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, उसमें सबसे पहले बालाजी का नाम अच्छा, लेते हैं। बालाजी के अलावा कोई नहीं दिखते अगर आपको? गाड़ी भी स्टार्ट करते हैं तो हाँ हाँ। सबसे पहले बालाजी महाराज का नाम लेके ही गाड़ी को आगे अच्छा, बढ़ाते हैं। जय, सिर्फ बालाजी का नाम बोलिए, हाँ क्या जी। बात है सर, बड़े ही नेक थॉट लगे इस एज में। सर व्हाट्स योर एज बाय द वे? मेरी एज 29 है। अच्छा, 29। तो मतलब इस एज में आप मतलब इतने स्पिरिचुअल और हनुमान जी के लिए इतने डेडिकेटेड हो, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे हनुमान जी हुए, बालाजी हुए, है ना, ये मतलब कई बार जैसे लोग, या मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई हनुमान जी क्या है, बालाजी क्या है।
क्या वर्ड्स में डिफरेंस है? क्या राजस्थानी में हम बालाजी बोलते हैं हनुमान जी को, या बालाजी वर्ड का मीनिंग क्या है? हनुमान जी में बालाजी में क्या डिफरेंस है और बालाजी वर्ड का क्या मीनिंग है? थोड़ा ये प्लीज क्लियर कीजिए। हनुमान जी और बालाजी वैसे एक ही है। अच्छा, ठीक है। हमारे अपने राजस्थान के अंदर हम्म। बाला जो शब्द है, अच्छा। मारवाड़ के अंदर बाला जो अच्छा। शब्द है वो हाँ। यूज करते थे घर के बड़े के लिए, अच्छा, जो घर ठीक है। का भरण पोषण करता है, जो हाँ, घर हाँ। के अन्य काम करता है, जिससे उनका अच्छा। परिवार चलता रहता है, अच्छा, व्यवसाय चलता रहता उसको बाला है, बोलते उसको थे। बाला बोलते हैं। ओके। तो हमारे लिए हमारे जो हम्म। सब कुछ करने वाले हैं, करता धरता है, वो सब अच्छा। बालाजी हैं। तो उनको बालाजी इसलिए बोलते हैं कि मोहनदास जी महाराज जो थे, उन्होंने बालाजी महाराज को पूरा जिम्मा दे दिया था कि मेरी बहन का परिवार का भरण पोषण आप करोगे। ओके। जैसे मारवाड़ी बोलते हैं बालाजी, तो उन्होंने बोला है कि आप मेरे बहन के परिवार के हाँ। बालाजी हो, ओके। उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों आपको ही उनका भरण पोषण करना है। ओके। तो इनका बालाजी का जो नाम है वो ऐसे पड़ा। जो ओके। मारवाड़ के अंदर बाला जो शब्द यूज करते हैं वो हम करते हैं घर के बड़े के लिए, तो हमारे लिए घर के बड़े बालाजी हैं। ओके। तब उनका नाम बालाजी पड़ा। हनुमान जी और बालाजी एक ही है। ओके। कई वीर हनुमान होते हैं, कई दास हनुमान होते हैं, कई विकराल हनुमान होते हैं। तो अच्छा। बालाजी का जो मंदिर है वो दास हनुमान है। यहाँ पे ओके। साधु रूप में बालाजी महाराज शांत स्वभाव में बैठे हैं, सालासर में। सालासर में। आप ओके। जब भी दर्शन करने जाते हो बालाजी के, आप जिस भाव से दर्शन करने जाओगे बालाजी के, उस भाव में आपको दर्शन देंगे। हम्म। जी, अगर 10 जने साथ में गए हो आप, आपका जो भाव होगा उस भाव में आपको दर्शन देंगे, और आपको उनके जो चेहरे पे वो झलक दिखेगी कि मेरे ऐसे भाव है, मेरे को सामने वैसे दर्शन हो रहे हैं। आपका जो साथ वाला है उसको वैसे दर्शन नहीं होंगे, उसका जो भाव होगा उसको उस भाव में दर्शन होंगे। आपने बोला भाव, भाव का मीनिंग क्या है? मतलब क्या आप थोड़ा इसको एग्जांपल देके समझाओगे? भाव का मीनिंग ये है कि जैसे हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, ठीक है। अपन कहते हैं सर वहीं झुकता है जहाँ कुछ है। एकदम सही है। तो बालाजी का जो मंदिर है, अगर उसमें आप जैसे एंट्री करोगे हम्म। या फिर सालासर के आप परिधि में आओगे, तो आपके जितने भी नेगेटिव वाइब्स है वो आपको हम्म। खुद को ऐसा एहसास होगा कि वो सब दिमाग से ब्लैंक हो गए। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स में जा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे मंदिर के पास बढ़ोगे तो वो वाइब्स आपको ऐसे अट्रैक्ट करेगी कि आप रोक नहीं पाओगे। नेगेटिव वाइब्स तो आपके दिमाग में दूर दूर ओके। तक नहीं आएगी। फिर आप जब जैसे ही बालाजी के सामने पहुंचोगे, हम्म। अब जिसका जैसा भाव, कोई रोने भी लग जाता है, कोई देख के हंसने भी लग जाता है, कोई अपनी खुशी जोर जोर से जयकारे लगा के बालाजी की खुशी मनाता है। चाहे उनको 1 सेकंड का दर्शन हुआ, पर उसको हम्म। 1 सेकंड के अंदर हम्म। बालाजी का वो भाव दिख जाएगा, जो भाव वो लेके आया है। जो भाव लेके घर से चला है। चाहे उसको 1 सेकंड का दर्शन हो बालाजी का, वो उस हम्म। भाव में उनको बालाजी दर्शन दे देंगे। और वो भाव अपनी जिंदगी में वो कभी नहीं भूल सकता। तो हम्म। बालाजी को जैसे ही देखते हैं तो उनकी जो छवि है वो बहुत ही शालीनता से बैठे हैं, बहुत विनम्र स्वभाव से बैठे हैं। हम्म। कोई चेहरे पे ऐसा नहीं है कि आपको बालाजी को जैसे आंखें दिखा रहे हैं, डरा रहे हम्म। हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एकदम आराम से बैठे हैं। अब आराम से जाओ, दर्शन करो। और यहाँ पे यह है कि यहाँ पे आंख बंद करके दर्शन मत करो, आप ओके। आंख खोल के दर्शन करो। अच्छा। वैसे तो किसी भी भगवान के दर्शन आंख बंद करके नहीं करने चाहिए, हाँ। भगवान के आंख खोल के दर्शन करने चाहिए। ओके। क्योंकि अपन दर्शन करने गए, अगर आंख हम्म। बंद कर लेंगे तो दर्शन होंगे ही नहीं। लोग हम्म। ऐसा लग जाते हैं आंखें बंद करके, पर हम्म। वो चीज आप आंखें खोल के करो। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते थे कि आंखें बंद करके नस नीचे करके क्या दर्शन कर रहे हम्म। हैं। इस दरबार ने तेरे को अगर बुलाया है तो इस हम्म। दरबार को निखार पूरा, और इसको आंखों में भर। हम्म। फिर अपने घर जा, तो तू जो ये दरबार को भर के जाएगा ये तू भूल नहीं पाएगा। आज की हम्म। यंग जनरेशन दर्शन बाद में करती है, पहले मोबाइल निकालती है कि हम्म। जल्दी से मैं इसकी वीडियो बनाऊं, जल्दी से हम्म। मैं इस मंदिर में जो भी है मेरे हम्म। इंस्टाग्राम पेज पे लगाऊं। तो हम्म। हम उनको ये बोलते हैं कि आप वीडियो मत बनाओ, पहले हम्म। दर्शन करो, आंख में करो। फिर अगर मौका मिले तो वीडियो भले ही बना लो आप। पर आजकल क्या, जैसे ही लाइन में लगते हैं पहले मोबाइल निकालते हैं, कोई हाँ। ऊपर वाले पॉकेट में रखता है, कोई हाथ में रखता है। हम्म। तो उनको जब देखते हैं तो उनको बोलते हैं आप भाई दर्शन करो पहले। हम्म। ऐसे दर्शन आपको, हम्म। जितना हमें है ऐसे दर्शन आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं होंगे। अच्छा। जो बालाजी की छवि है वहां पे, ऐसे दर्शन आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं होंगे। और एकमात्र हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर यही है जिसमें दाढ़ी मूछ में बालाजी महाराज साक्षात विराजमान है। दाढ़ी मूछ में? दाढ़ी मूछ में साक्षात बालाजी महाराज क्या ये विराजमान है। ऑन रिकॉर्ड्स है? हाँ जी, ये ऑन रिकॉर्ड्स है।
हमारी मंदिर की एक किताब है जिसको हम अपनी मारवाड़ी भाषा में लावणी बोलते हैं। अच्छा। वो ओके। साल में हम 4 बार हम्म। मंदिर के बड़े जागरण होते हैं, हम्म। उसमें हम उस लावणी को गाते हैं। और उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है बालाजी मंदिर के बारे में, हम्म। बालाजी कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें सब लिखा हुआ है। आप क्या थोड़ा सा बालाजी का इतिहास बताओगे कि सालासर बालाजी का जो मंदिर है वो कैसे बना, कितना साल पुराना है, किसने स्थापना की, पहले पुजारी जी कौन थे? थोड़ा मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये चीज सुनने के लिए। सो प्लीज आप ये चीज शेयर कीजिए। देखो, बालाजी महाराज का जो मंदिर है हम्म। ये 270 साल पुराना है। अच्छा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो विक्रम संवत अपने सावन में जो नवमी आती है, हम्म। कृष्ण पक्ष की जो हम्म। नवमी आती है, हम्म। उसमें स्थापना हुई थी बालाजी की। अच्छा। और अपने ऐसे बोलते हैं ग्रंथों में कि सावन में जो 4 मास जो आते हैं जिसमें हम्म। देव सोते हैं उसमें कोई स्थापना नहीं होती, उसमें सब शुभ कार्य बंद रहते हैं। हम्म। हम्म। तो बालाजी महाराज की जो स्थापना है हम्म। वो सावन शुद्धि नवमी को हुई थी, शनिवार के दिन। हम्म। ये जो है इतिहास ये 270 साल पुराना है। हम्म। बालाजी मंदिर से सालासर से अगर आप सुजानगढ़ की साइड निकलोगे, नागौर हम्म। डिस्ट्रिक्ट के साइड, तो हम्म। लाडनू और सुजानगढ़ के बीच में एक गांव आता है आसोटा। ओके। वहां पर एक किसान थे, जाट किसान थे। ओके। तो वो अपनी उस टाइम हल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, वो अपनी हल और जोत के अपना खेत का काम कर रहे थे। हम्म। तो अचानक ही उनकी जो हल की जो लकड़ी होती है जिसे जोतते हैं वो हम्म। एक पत्थर में जाके अटक गई। अच्छा। तो उसको ये लगा कि ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही आगे। तो हम्म। उसने उस हल को हटाया, पूरा उसको देखा, खड्डा खोद गया तो उसमें हम्म। एक पत्थर था। अच्छा। उसके लिए वो एक नॉर्मल पत्थर था। एग्जैक्टली। तो उसने वो पत्थर ऐसे उठा के साइड में रख दिया उसने। अच्छा। वो जैसे ही उसने पत्थर को साइड में रखा हम्म। तो उसके पेट दर्द होने लग गया, हम्म। पेट दर्द होने लग गया। क्या बात और बोल रहे हो? उसके ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पसीने आने लग गए उसके। तो फिर वो वैसे देख के वो वहीं जो जहाँ पे था वो वहीं सो गया। तो उस टाइम पुराने जमाने में वाइफ जो होती थी, पत्नी जो होती थी, वो खाना लेके आती थी खेतों में। तो हम्म। उसकी पत्नी ने उसको देखा इस हाल में, तो उसने बोला कि हुआ क्या, हम्म। अभी तो आप सही थे सुबह, अभी हम्म। क्या हुआ। बोले हम्म। मेरे को नहीं पता, मैंने ये पत्थर निकाल के साइड में रखा, उसके तुरंत बाद ही मेरा पेट दर्द होना, पसीने आने, लो फील होना मेरे को स्टार्ट हो गया। तो उस पत्नी ने उस पत्थर को उठाया और अपने पल्लू से उसको साफ किया। तो उसमें हनुमान जी महाराज की उसको प्रतिमा दिखी, कंधे पर राम और लक्ष्मण जी विराजमान थे। तो उसने उसको देख के 2 मिनट उसको देखती रही, निखारती रही। तो उसने बोला क्या हुआ। बोले उसमें हनुमान जी महाराज विराजमान है, ये कोई आम पत्थर नहीं है। तो उस टाइम उसने पेड़ के नीचे रखा हनुमान जी की मूर्ति को, और सबसे पहले जो भोग लगाया वो लगाया चूरमे का। ओके। तो जो जाट की जो पत्नी थी उसने हम्म। जो सबसे पहले भोग लगाया वो लगाया चूरमे का बालाजी को। हम्म। तो उसने जैसे ही भोग लगाया और उसका 1 सेकंड में पेट दर्द सही हो गया। 1 सेकंड में? पेट दर्द सही हो गया उसका, तभी एकदम जैसे नॉर्मल था वैसे हो गया। तभी आई थिंक हम बालाजी जाते तो चूरमे का भोग ज्यादा मिलता है। चूरमे का भोग जो है वो वहां पे सबसे पहले ओ, लगा था बालाजी को, ओके। और चूरमे का भोग ही सबसे बड़ा वहां पे। अच्छा, तो तभी जैसे बालाजी को प्रायोरिटी में चूरमे का भोग हाँ, लगाते हैं, हम सालासर जाते तो वहां का चूरमा बड़ा फेमस है। वहां का चूरमा बड़ा फेमस अच्छा, चूरमे के नाम से मुझे एक चीज याद आई। मैं नो डाउट आपके घर पे था कुछ दिन पहले, तो आपने मुझे कुछ चूरमा खिलाया था मोहनदास जी का, कि भाई ये चूरमा आपने कहा था कि इतने टाइम तक खराब नहीं होता। तो वो थोड़ा बताओगे क्या है। सीन है वो उसका? चूरमा नहीं था, वो अच्छा। अपने जो आटे का जो अपन हलवा बनाते हैं, अच्छा। जो अपनी हाँ वो, राजस्थानी हाँ भाषा में वो। उसको शीरा बोलते हैं। अच्छा। तो हमारे मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध आता है। अच्छा। उस श्राद्ध के अंदर ये देख लो कि आप वो विश्व का सबसे बड़ा श्राद्ध है। अच्छा। उस श्राद्ध के अंदर तकरीबन 1 से 1.25 लाख लोग हम्म। वहां पे प्रसाद लेते हैं। हम्म। और प्रसाद के रूप में वो चने, जो अपने काले चने आते हैं, हम्म। हम्म। अपने वहां पे सूसवा बोलते हैं उसको, हम्म। चने और आलू की सब्जी होती है, और हम्म। हलवे का जो है वो प्रसाद होता है। उसमें हम्म। दोनों मिक्स करके खाओ आप। हम्म। वो प्रसाद जो है वो निरंतर 235 सालों से चला आ रहा है, अच्छा। 235 दो सालों सौ से पैंतीस निरंतर चला आ रहा है। तो वो जो प्रसाद है, जो सीरा है, अपने जो हलवा है, वो ये ऐसा है कि आप उसको स्टोर करके रख लो। वो प्योर देसी घी में बनता है।
उसको आप स्टोर करके अपने घर पे रख लो, वो खराब नहीं होगा। तो ऐसा क्या चमत्कार है उस वो फल में? चमत्कार मोहनदास जी महाराज का ही है। हमारा ये मानना है कि उस दिन साक्षात मोहनदास जी महाराज अपने हाथ से शीरा बनाते हैं सबके लिए, चाहे वो किसी रूप में हो। प्रसाद लेने भी आते हैं। अब वो एक लक पे डिपेंड है कि वो किसको दर्शन दे, क्योंकि साधु के दर्शन दुर्लभ होते हैं, हर किसी को नहीं हो पाते। मोहनदास जी थे कौन? मोहनदास जी महाराज वैसे हमारे मामा जी हैं। अच्छा, आपके हाँ, मामा जी? और 2 3 4 पीढ़ी जब पूरी हो जाती है ननियाल में, तो जो मामा जी होते हैं वो एज दादाजी हो जाते हैं। तो मोहनदास जी महाराज की जो बहन थी कानी दादी जी, मोहनदास जी महाराज ने शादी नहीं की थी, वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो उनकी जो बहन थी कानी दादी जी, उनके लड़के हुए उदय राम जी। जब वो 5 साल के हुए तब उनके पिताजी सुखराम जी स्वर्गवास हो गया था उनका। तो परिवार पूरा टूट गया। मोहनदास जी महाराज और कानीबाई 6 भाई 1 बहन थी। मोहनदास जी महाराज सबसे छोटे थे। तो मोहनदास जी महाराज ने अपने भाइयों को बोला कि अपनी बहन जो है, इसके दुख के दिन है, तो इसके दुख के दिन में अपने को साथ देना चाहिए इनका। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब इनका साथ दो और इस दुख की घड़ी से अपने बहन को बाहर निकालो। तब सब भाइयों ने बोला कि देख मोहनदास की, हम तो हैं सब शादीशुदा, हमारे सब के तो बच्चे और हैं, हमारे परिवार है, तू है जो है बाल ब्रह्मचारी, तेरे कोई काम तो है नहीं, तो तू अपनी बहन को संभाल, हमसे कोई आस मत रखना, हमारे तो बाल बच्चे हैं। तो मोहनदास जी महाराज को वो बात चुभ गई। बोले इस दुख की घड़ी में कोई सहायता नहीं कर रहा। और मोहनदास जी महाराज जो थे वो बालाजी महाराज के बचपन से ही, मतलब जन्म से ही, जब उनको बोलना स्टार्ट हुआ तब से ही वो हनुमान जी के भक्त थे। तब बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज कानी दादी जी को लेके सालासर आए। सालासर का नाम पहले तेतरवाल की ढाणी था। आज से 260-70 साल पहले तेतरवालों की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध था। फिर उनका नाम पड़ा सालमसर, फिर नाम पड़ा सालासर। तो मोहनदास जी महाराज उनको सालासर लेके आए। तो उस टाइम कच्चे मकान होते थे, अपने जो गोबर के निपाई के जो मकान बनाते हैं अपन, सही कहा। वो होते थे। तो उन्होंने अपना छोटा मोटा घर बना के रहना स्टार्ट किया वहां पे। तो कुछ टाइम बीतने के बाद खेत का काम करने लग गए मोहनदास जी महाराज। कुछ टाइम थोड़ा सा बीता, अपनी भक्ति वो निरंतर करते थे, वो अजप्पा जाप करते थे। अजप्पा जाप, आप, ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर मेरे मन के अंदर वो जप चल रहे हैं। इसको थोड़ा और ब्रीफ में बताओगे? जैसे कोई साधु संत है, वो अपने को दिखता है कि नॉर्मल है, या फिर किसी साधु संत के ऊपर तेज होता है, दूर से ही पता चल जाता है कि ये जो आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी हस्ती है या फिर बहुत बड़े साधु संत है। उनके चेहरे पे वो झलक जाती है, वो आपसे बात करेंगे, पर उनके मन के अंदर वो सीधा जिनका भी वो जप करते हैं उनसे जुड़े हुए रहेंगे। इसको अजप्पा जाप बोलते हैं। तो मोहनदास जी महाराज कोई भी काम करते थे, अपने मन के अंदर सीताराम हनुमान का पाठ करते थे, कॉन्शियसली कॉन्शियसली चलता रहता चलता रहता था। अगर सो भी रहे तो भी सो चल भी रहा है, रहते तो खाना खा रहे तो भी चल सब रहा भी। इसको अजप्पा जाप बोलते हैं। ये आज की डेट में 99% असंभव है। 1% कोई साधु संत सिद्ध पुरुष है वो भले कर सकते हैं। पर उस टाइम जो थे वो मोहनदास जी महाराज इतने बड़े संत थे कि उनकी जो वाणी थी वो कुछ बोल देते थे तो अपने जो मारवाड़ी में बोलते हैं कि लोक की लकीर ही हुआ, उसको कोई टाल नहीं सकता था, वो चीज होके रहती थी। ये तब होती है जब आप उस स्पिरिचुअल के लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन सीधा भगवान से है। आप उस इष्ट की पास में पहुंच इस जाते इष्ट के पास में पहुंच जाते हो। अगर आप जब अपने इष्ट के पास में पहुंचते हो तो आपका जो इष्ट है वो अपने इष्ट से मिलाता है। हो। आपका इष्ट अपने इससे मिलाता है। जैसे हनुमान। हनुमान जी है, वो मोहनदास जी महाराज के हनुमान जी इष्ट थे। ओके। और हनुमान जी के इष्ट थे राम जी। राम जी। तो लोगों को ये लगता है कि मोहनदास जी महाराज जो है वो सिर्फ हनुमान जी से मिले हुए हैं। मोहनदास जी महाराज रामचंद्र जी से भी मिले हुए हैं, लक्ष्मण जी से भी मिले हुए हैं, माता सीता से भी मिले हुए हैं, कृष्ण भगवान से भी मिले हुए हैं, राधा रानी से भी मिले हुए आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि कोई भी ईश्वर की हम भक्ति करते हैं तो वो जो ईश्वर है अपने ईश्वर से मिलाता है।
मतलब ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है कि भाई हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भगवान अपने भगवान से आपको मिलाता है और उनसे कनेक्ट करवाता है। तो जैसा कि आपके मोहनदास जी भगवान थे, जो आपके मामा जी थे, 4-5 पीढ़ी पहले, उन्होंने हनुमान जी की तपस्या की सालासर में, जो हनुमान राम नाम का जप करते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को पाया और हनुमान जी ने उनको राम जी से भगवान मिला है। रामचंद्र और कृष्ण और सीता माँ से मिलाया। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, दैट्स टू इंटरेस्टिंग, बहुत गजब चीज बताई। जहाँ पे मोहनदास जी महाराज ने समाधि ली है, हमारी जो लावणी है, जो किताब है मंदिर की, हाँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ समाधि ली मोहन ने, हद बांध दी रघुनाथ जी। जहाँ पे समाधि ली है मोहनदास जी महाराज ने, वहां पे एक कार निकाली गई थी अच्छा। कि सालासर के अंदर कभी काल नहीं पड़ेगा, सालासर के अंदर कभी काल नहीं पड़ेगा। हम्म। और जब मोहनदास जी महाराज समाधि ले रहे थे, हम्म। तब साक्षात राम जी महाराज वहां थे, कृष्ण भगवान थे, लक्ष्मण जी थे, सीता माता थी, राधा रानी थी, और हनुमान जी महाराज वहां विराजमान थे। तब ऐसा लिखा गया है कि पुष्पक विमान से आए थे उनको लेने के लिए कि आप महाराज, आप हमारे साथ चलो। मोहनदास जी। जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो मैं एक मेरे वो एक आंसू नहीं आ रहे, बट मेरा जो गला वो भरा हुआ है, क्योंकि ये बात एकदम रियल है। तो बोले हमारे साथ चलो महाराज, आप, आपको हम लेने आए। तब मोहनदास जी ने बोला कि मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया हनुमान जी, और मेरे को इनकी भक्ति में रहना है। मैं यहाँ पे समाधि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित समाधि ली थी मोहनदास जीव जी समाधि। महाराज ने, मतलब अपना सीताराम हनुमान का पाठ करते रहते, और जो समाधि जिस हिसाब से साधु संत लेते हैं खड्डा खोद के, वैसे उसमें बैठ गए थे, फिर उनको ऊपर से मिट्टी दे दी थी। और आज भी मोहनदास जी महाराज मौजूद है। तब मोहनदास जी ने महाराज ने बोला कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को यही रहना है, और मेरे को यही इनका नाम लेना है। तब राम जी महाराज ने बोला कि आपसे फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चलो। तो क्योंकि उन्होंने पैर पकड़ लिए बालाजी के कि मेरे को नहीं जाना कहीं पे, मेरे को आप यहीं रखो। और उस टाइम जब समाधि ली थी, उस टाइम जितने भी देवी देवता हैं वो सब पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऐसा हमारे जो लावणी है उसमें लिखा हुआ है। दैट्स टू इंटरेस्टिंग। इतने मतलब सिद्ध पुरुष थे, इतने महान संत थे वो। आपका आपके बात से ना मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आप नो डाउट ईश्वर की भक्ति में जाते हो, नो डाउट कोई भी ईश्वर हो, अगर आपकी भक्ति भाव स्ट्रांग है तो नो डाउट आपके जीवन में आपको कोई भी चीज मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है। हम्म। जैसे आपने मोहनदास जी की बात बताई कि उन्होंने हनुमान जी की इतनी ज्यादा आराधना की, सीताराम हनुमान के इतना इन्होंने जाप किया कि लास्ट में हनुमान जी को विधि का विधान पलटकर उनको सालासर में ही रखना पड़ा, हम्म। क्योंकि ये तो विधि का विधान है, कोई भी आया तो जाएगा। और मोहनदास जी ने इतनी तपस्या की हनुमान जी की कि हनुमान जी ने कहा कि नहीं भैया तुम यही रहोगे। हाँ, विधि का विधान चेंज कर दिया उन्होंने मोहनदास जी के लिए। विधि का विधान भी चेंज कर दिया। और जो सालासर में हनुमान जी विराजमान है, ये वचनों में बंधे हुए हनुमान जी है। वचनों में बंधे हुए हनुमान जी है। मोहनदास जी महाराज के वचनों में बंधे हुए हनुमान जी है। वो वचन क्या बता सकते हो? वचन ये है कि जब मोहनदास जी महाराज और उनकी बहन खाना खा रही थी घर पे, तब बाहर से एक आवाज आई कि रोटी खा लो, राजस्थानी में बोलते हैं। रोटी खा लो, मतलब खाना दो। खाना दो। तो मोहनदास जी महाराज को यह अभाव हुआ कि कोई ना कोई आया है घर पे, कोई ऐसी शक्ति आई है, क्योंकि वो तो एक बहुत बियॉन्ड स्पिरिचुअल लेवल पर थे वो, तो उनको तो पता था। तब उनको लगा कि कोई आया है, तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि भाई कोई आया है, तू हम्म। आटा लेके आ। हम्म। तो जैसे कानी दादी जी आटा लेने के लिए अंदर गई और बाहर आई, तब कुछ दिखाई नहीं उनको। तो मोहनदास जी महाराज को ऐसे एहसास हुआ कि हनुमान जी आए थे। तब रात को उनको सपने में बोला कि मैं 2 महीने बाद में वापस आऊंगा, 2 महीने बाद में सेम टाइम पे मैं वापस आऊंगा। हम्म। बोले ठीक है। हम्म। महीने दिन बीते, दो हम्म। महीना हुआ, वो वैसे ही खाना खाने के लिए बैठे थे। हम्म। तब सेम आवाज आई, सेम आवाज आई, बोले रोटी खा। तब मोहनदास जी महाराज ने अपनी थाली साइड में करके पीछे भागे उनके, हनुमान जी। और हनुमान जी उस टाइम साधु रूप में थे, उनके पीछे भागे। तो
हनुमान जी ने बहुत डराया उनको। बोले तू मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे कुछ नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, साधु संत, तो मेरे पीछे आए मत। बोले महाराज मेरे को पता आप क्या हो, सही कहा। आप साधु संत हो वो मेरे को पता आप क्या हो। तो उनको खूब डराया, खूब धमकाया भी, खूब डराया भी। मोहनदास जी महाराज फिर भी उनके पीछे भागते रहे। लास्ट में उन्होंने पैर पकड़ लिए मोहनदास जी महाराज ने बालाजी के, फिर भी उनको डराया। बोले मेरे को छोड़, मेरे को जाना है। बोले नहीं महाराज, आप मेरे को दर्शन दो अपने रूप में। तब हनुमान जी भी ये सोचे, बोले इसको पता चल गया मैं कौन हूँ। तब हनुमान जी महाराज ने उनको वहां पर अपने जो उनका जो अवतार है, गदा, पूरा एकदम बलशाली रूप में, पर चेहरे पर वही विनम्रता, वही भाव, दर्शन दिए। तो उन्होंने, हनुमान जी ने बोला कि बता क्या चाहता है। बोले चाहता कुछ नहीं हूँ, आपको ही चाहता हूँ। जब जब स्वयं आप ही मिल गए तो और क्या चाहना है मेरे को। सही कहा। बोले फिर बता क्या इच्छा है। बोले इच्छा है कि घर पे चलो आप मेरे। ओके। बोले घर पे। बोले हाँ। हम्म। तो बोले घर पे मैं एक शर्त पे जाऊंगा। बोले शर्त क्या है। बोले शर्त यह है कि खीर खांड का मैं भोजन करूंगा, सेज अछूती पे मैं सोऊंगा, मतलब जिस पे कोई नहीं सोया हो, एकदम अछूती। अच्छा। और पैर जो है मेरे, अपने राजस्थान बोलते हैं पग चंपी, पग चंपी थे मारी कर जो, मतलब पग चंपी करनी है मोहनदास जी आपको। मोहनदास जी ने बोला मंजूर है, आप पधारो। इसका कोई श्लोक भी है? इसका श्लोक यह है कि जो आप जो बोल रहे हो इसको, आपने जो अभी वर्ड यूज खीर किया। खांड का भोजन कर सेज अछूती पर सोवा जी, पग चंपी थे मारी करियो, पात ना खोवा जी। तो मोहनदास जी ने बोला मंजूर है, चलो आप। घर पे आए, खीर खांड का भोजन कराया उनको, सेज अछूती पे सुलाया। भगवान ने दोपहर में रेस्ट की बढ़िया, और पैर दबाए मोहनदास जी ने। मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। आपने कहा भगवान खुद आए उनके घर पे, हनुमान जी मोहनदास जी के घर पे आए। हाँ, साधु रूप में आए या अपने खुद के रूप में आए? अपने खुद के रूप खुद में। के रूप में। और फिर दर्शन तो उनको दे दिए थे वहां पे, हाँ तो फिर वो खुद के रूप में आए। हाँ। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखने वालों को ये लगता था कि मोहनदास जी अकेले ही हैं, अच्छा, पर उनके साथ हनुमान जी चलते थे। मतलब जिनके पास वो स्पिरिचुअल लेवल नहीं है उनको नहीं उनको दिखेंगे नहीं हनुमान दिखेगा जी। ना, ऑब्वियस सी बात है। वो सिर्फ मोहनदास जी महाराज को दिख रहे थे कि ये सही। साधु रूप में आए, अब इन्होंने मेरे को हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। लोगों को देखने को लगता था कि मोहनदास जी को बोलते थे कि ये तो पागल है, अपनी हाँ। मारवाड़ी में से बावड़े है। पर राइट। मोहनदास जी को पता था कि मैं कहाँ हूँ, किन से बात कर रहा हूँ, कौन मेरे सामने खड़े हैं। तो फिर उनको घर पे लेके आए, खूब अच्छे से उनको भोजन करवाया, भोग लगाया, सेज अछूती पे सुलाया उनको। हनुमान जी ने रेस्ट की, पैर दबाए मोहनदास जी ने और उनकी बहन ने। तो पैर दबाने के बाद जब उठे हनुमान जी महाराज, तो बोले मोहनदास मैं तेरी भक्ति से खूब प्रसन्न हूँ, अब बता क्या चाहता है। तो बोला महाराज मैं आपको ही चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। बोले ठीक है। तो बोले कि मेरे को 3 चीजें चाहिए आपसे। अच्छा। बोले बताओ। कि एक तो मेरी बहन जो है, अच्छा। इनके परिवार का भरण पोषण आपको करना है, अच्छा, मतलब जो इनकी बहन थी उनका कहानीदारी परिवार का पूरा भरण पोषण उनको पीढ़ियों करना। दर पीढ़ियों आपको करना है। अच्छा, कितनी पीढ़ी का वादा था लगभग? वो आधा कुछ कोई नहीं था, मैंने पीढ़ी दर आपको मैंने करना है। सुना है कि 7 पीढ़ियों का वादा किया देखो हुआ था। सुना तो हमने भी है, मैं जैसे 8वीं पीढ़ी हूँ, अच्छा, आप 8वीं पीढ़ी हो। 9वीं पीढ़ी भी है, चल रही है 9वीं पीढ़ी भी। ऑलरेडी हाँ 9वीं पीढ़ी के पुजारी सालासर में आ चुके हैं। हाँ, और अभी हम्म। शायद 6वीं पीढ़ी अभी है। अच्छा। मतलब आप सालासर में 6, 7, 8, 9 पीढ़ी एक साथ देख सकते हो, एक जगह बैठे भी देख सकते हो आप। जो आपके बच्चे वो 9वीं पीढ़ी। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। बोले दूसरा ये है कि कभी परिवार में छाया नहीं है। छाया का मतलब ये हो गया कि जैसे लोग करते हैं कि मेरे में हनुमान जी की छाया आती है, ये है वो है, मतलब अंदर भगवान आते हैं। तो ये आप चीज रिटर्न में ले सकते हो मेरे से कि हनुमान जी की छाया किसी में भी नहीं आ सकती। जो हमारे सालासर बालाजी है वो किसी के मुंह से नहीं बोल सकते। बालाजी भी नहीं बोल सकते, हनुमान जी बालाजी एक ही है। क्योंकि हनुमान ये मैंने सुना है कि जब बाली और हनुमान जी का युद्ध हो रहा था तो बाली के पास एक शक्ति थी, एक सिद्धि थी कि वो किसी भी पुरुष को हाथ लगाएगा
तो हाथ लगाते ही उसकी शक्तियां सारी जो उसके अंदर बाली के अंदर आ जाएगी। तो जब उन्होंने हनुमान जी और बाली का युद्ध हो रहा था और उन्होंने हनुमान जी को टच किया, तो इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो सहन नहीं कर पाया, और सहन नहीं करके ये वो छोड़ दिया, समझ गए, और वो फटने ही वाला था। तो वो मेरे अकॉर्डिंग भाई हनुमान जी में, बालाजी में इतनी शक्ति है को कोई इंसान उसको सहन नहीं इंसान कर यानी पाता। जब बाली से युद्ध करने गए थे तब हनुमान जी अपनी ये देख लो कि आप 1-2% शक्ति लेके गए थे, बाकी शक्तियां तो सब रख के गए थे अपनी। हम्म। मतलब 1-2 शक्तियां भी इतनी थी कि हम्म। बाली एक बहुत बड़ा योद्धा था, राइट, सही कहा। वो भी सहन नहीं कर पाया। तो एकदम। अपन तो आम हम पुरुष आम है, जनता है। आम मनुष्य है। एग्जैक्ट, सही तो कहा। उन्होंने बोला कि परिवार में किसी में छाया नहीं आएगी। हम्म। मतलब एक तो बालाजी की भी नहीं आएगी, हम्म। दूसरी जो अपन बोलते हैं भूत प्रेत की, हम्म। जो बालाजी महाराज की, मोहनदास जी महाराज की गद्दी पर जो बैठ गया, हम्म। उसमें कभी भी कोई भी ऊपर की छाया हो, चाहे कोई भूत हो, कुछ भी हो, उसकी छाया नहीं आ सकती। अच्छा, तो ये मतलब हम कह सकते हैं भाई अगर किसी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि भूत वगैरह आना या कोई नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव छाया आना, ठीक है, बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हैं, और कोई प्रेत शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो उनको सालासर बालाजी विजिट करके मोहनदास सालासर बालाजी के तो दर्शन करने ही चाहिए, और पास में जो मोहनदास जी है उनके भी हाँ दर्शन करने हाँ चाहिए। हाँ, उससे उनको बहुत रिलीफ फील होगा। रिलीफ फील होगा। एवं जो ये जो छाया वाला बोल रहा हूँ, ये पुजारी परिवार के जितने भी पुरुष सदस्य हैं, उनके अंदर किसी भी भूत, जिन आदि जितने भी है, हम्म। इनकी छाया नहीं आ सकती। अच्छा, ये आप लोगों को वरदान है, ये वरदान है। आप लोगों को। हाँ, ये वरदान वचन है ना, एक अच्छा, वो वरदान ही हो गया। वरदान हो गया कि हमें डर लग सकता है, घबरा सकते हैं, पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें छाया नहीं आएगी, क्योंकि जो डराएगा ना, उसको पता चलेगा कि इसके पीछे कौन खड़ा है। घोटाले के पीछे हाँ, खड़ा है। ये तो जो है, फिर इसके पीछे इसका बाप खड़ा है। उसको हम नहीं दिखेंगे, उसको जो पीछे हनुमान जी खड़े हैं, बालाजी महाराज, वो दिखेंगे। वो डरा सकता है हमें, पर कुछ कर नहीं सकता वो हमारा। तो अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ इंसिडेंट बताना चाहोगे कि जिसमें आपको ये चीज एग्जैक्टली फील हुई हो, कभी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपको लगा हो कि भाई ये चीज मेरे साथ में या मेरे पीछे कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि मैं अगर आपको मेरे बारे में एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा कि भाई नो डाउट मेरे अभी तक इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं कि मैंने बहुत बताए, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट ये है कि भाई मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं किसी के घर पे वास्तु विजिट करने गया था, ठीक है। तो वहां पर क्या है ना कि दो लड़कियां थी, उनकी बच्चियां थी, उन बच्चियों की हत्या हुई हुई थी, उनके माँ बाप ने की थी, और उन्होंने वो जो फ्लैट है वो किसी और को बेच दिया था ठीक है। 2-4 साल के बाद में। हम्म। और वो जो दूसरे लोग जिन्होंने खरीदा है, वो जब बेड पे सोते थे उनको बच्चों की रोने की आवाज आती थी। वो थे हस्बैंड वाइफ ही थे, जब वो हम्म। सोते थे रात को लगभग 11:30 से 2:30-3 बजे तक बच्चों की जोर जोर से रोने की आवाज आती थी। तो वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आओ, आप एक बार देखो क्या है। तो मैं भी गया, और उससे पहले मेरा ऐसी शक्तियों से कभी सामना नहीं हुआ था। मुझे पता था मेरे बालाजी पीछे घोटा लेके खड़े हम्म। हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई मैं कभी लाइफ में ये चीज एग्जैक्टली देखूंगा। तो मैं रात को गया, सोआ, हाँ घर में बढ़ती मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हुई। मैं गया तो मुझे ऐसे लगा यार प्रतीक चल। फिर हम्म। मैंने कहा यार दिल्ली का इतना दूर का इलाका है, हम ठहरे गाँव के हम सही है, कहाँ कैसे सही जाएंगे? है। ना तो उस टाइम ओला उबर थी। तो वहां पर मैं सोया, दूसरे गेस्ट रूम में उन्होंने सुलाया, तो नो डाउट रात को 2:30-3 बजे और मुझे भी जोर जोर से आवाजें आने चालू हुई बच्चियों की, ठीक है। और मैं एक चीज मैं बताऊं कि भाई अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भाई जैसे मैं गेस्ट रूम में सो रहा था और आंगन में आवाज आई, एक कोई घोटा होता है ना, गधा जैसे हम्म। बालाजी यूज करते हैं, ठीक है, जो बालाजी के पास में रहता है, वो जोर से ऐसे आंगन में पटकने के वजह धाम, जैसे हम्म। लोहा पटकोगे ना, लोहे की आवाज अलग आवाज अलग आएगी, अलग आवाज आएगी। पीतल पटकोगे अलग, सोना पटकोगे भारी आवाज आएगी, हम्म। आपको पता होगा हाँ है हाँ। ना। तो ऐसे आवाज है कि जोर से किसी ने घोटा पटका आंगन में ढम, और वो लड़कियों की आवाज, बच्चों की आवाज वहीं बंद शांत हो हो गई। गई। और उसके बाद में आज तक उन्होंने नहीं कहा कि वहां पे कोई आवाज आती है। तो ये मैंने खुद ने देखा है, ये मेरा खुद का लाइफ टाइम इंसिडेंट है। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो आप मुझे शेयर करना चाहोगे? देखो, मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, जब हम जहाँ पे हम रहते थे पुराने घर में, जब हम नए घर में आए, हुआ ऐसे वैसे कुछ, ऐसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हम्म। हुआ क्या है कि मैं
नहाने गया था, 11:30-12 बजे के आसपास दोपहर को। अच्छा, एक सेकंड रुको, आप कहाँ थे उस टाइम, कौन से सालासर शहर? सालासरी सालास, आप नए घर में शिफ्ट नए हुए? घर में शिफ्ट हुए थे ओके। और 1-2 साल हुए थे। तो मैं नहाने के लिए गया, नहाने के लिए गया तब एक माइंड को पता नहीं क्या हुआ, माइंड ने काम करना बंद कर दिया। ये मेरा लाइव खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है ये। माइंड ने काम करना बंद कर दिया और जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को वो पूरी महाभारत दिखाई थी ना, वैसे मेरे को एक तरीके से स्क्रीन दिख रही थी सामने। इसके स्क्रीन दिख रही थी सामने, माइंड पूरा ब्लैंक। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, पानी मेरे ऊपर आ रहा है शावर से, बट मेरे को कुछ ये याद नहीं है कि मैं इस लेवल पर कहाँ गया था। सामने स्क्रीन चल रही है, मैं खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। देख रहा है क्या हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो घर के आंगन में है। मतलब मैं डेड हूँ, मेरी बॉडी जो है वो घर के आंगन में है। पूरे परिवार वाले जोर जोर से रो रहे हैं, पूरी गली भरी हुई है, पूरी गली भरी हुई है। और बुआजी है और जो है जीजाजी, वो सब ये देख लो कि वो गली के बाहर है। इतनी भीड़ थी। मैं वो सब चीज किसके साथ देख रहा हूँ आपको पता है? यमराज के साथ। क्या बात बोल रहे हो? सच में मैं वो चीज सब यमराज के साथ में देख रहा हूँ। मतलब आप और यमराज खड़े हो और आप सब देख रहे हो? कभी कभी होता है ना कि एक माइंड स्लिप हो जाता है, माइंड सो जाता है, डेड हो जाता है, आपको कुछ अलग चीज दिखती है। वो चीज मैंने रियलिटी में फेस की है। फिर क्या हुआ? फिर जब भुआ रो रही तो वो मेरे को ऐसे लेके जा रहा है, ऐसे हल्का सा ऊपर उड़ा के मेरे को ऐसे लेके जा रहा है। तो मेरी जो बुआ जी है वो आ रही थी रोते रहते हुए, बहन आ रही थी, एक दिल्ली की बुआ जी है वो रोते रहते हुए आ रही थी, और जोर जोर, और पूरी गली रो रही थी उस टाइम। मैं भी वो चीज देख के रोने लग गया। तो आप नहा रहे थे? मैं नहा रहा था, और बट वो मेरे को वो ज्ञान नहीं है कि मैं नहा रहा था क्या। आप पूरा ही उस चीज के पूरे अंदर मैं घुस उस गए? स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ था। फिजिकली आप वहां थे? फिजिकली वहां थे, मेंटली मैं वहां था, और वो चीज मैं देख रहा था मेरी आंखों से। तब जैसे ही उन्होंने बोला कि चल भाई इतना टाइम हो गया, यमराज ने, तो मैंने कहा 5 मिनट रुक। मैंने कहा 5 मिनट रुक, माँ आ रही है। तो मम्मी रूम में थी उस टाइम, मतलब मैं वो चीज देख रहा हूँ। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की, बेटे को देखने की। तो मैंने कहा 5 मिनट रुक। मैं यमराज को बोल रहा हूँ कि 5 मिनट रुक। जो यम का दूत है वो किसी के लिए नहीं रुकता। मैंने कहा 5 मिनट रुक। बोला क्यों? मैंने कहा माँ आ रही है, रुक जा। मम्मी आई, मेरे को देखा और रोने लग गए पूरे परिवार वाले। और मेरे को जैसे ही उठाया, सब ब्लैंक, स्क्रीन सब बंद, दिमाग कहीं और। फिर मेरे को एहसास हुआ पानी चल रहा है मेरे ऊपर। हम्म। मैं रोने लग गया जोर जोर से बाथरूम में। बाहर आया, किसी को नहीं बताया, कपड़े पहने, चुपचाप सीधा गया बालाजी के दर्शन करने। हम्म। तो उस टाइम मेरे बड़े भैया मंदिर में थे बालाजी की सेवा में, और तो उस टाइम थोड़ी बहुत भीड़ भी थी। मैं मेरे आंसू छुपा रहा था, और मेरे को यह आभास हुआ कि आज लास्ट डे अपना, या तो दोपहर में या शाम में या कल अपने को जाना है यहाँ से। मैं मेरे आंसू छुपा रहा था और बालाजी को देख रहा था, और बालाजी मेरे को एक गुस्से के भाव में देख रहे थे। मेरे को वो भी अजीब लगा, मैंने कहा हो क्या रहा है। जो बालाजी की मूर्ति है, सालासर की मुख्य मूर्ति, वो आपको गुस्से के वो भाव मेरे में को देख रही गुस्से में देख रही थी। मैं रोने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं आंसू रोक रखा हूँ कि दुनिया क्या देखेगी, दुनिया क्या सोचेगी। मैं निकला, मोहनदास जी की समाधि पे गया, वहां पे मैं पाठ करने लग गया। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, मैंने सब पाठ करने स्टार्ट कर दिए। 1-1.5 घंटा मैं वहां बैठा। फिर मैं शॉप पे आ गया। शॉप पे मैं पीछे जाके बैठ गया। अब मेरे को, मैं दिमाग मेरा वही था कि अब जाने वाले हैं, है। कुछ नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। तब मेरे पापा मेरे को आवाज दे रहे थे काफी टाइम से कि विकास, विकास, सुनाई नहीं दे रहा। और मैं जैसे ही उनको देखा रोने लग गया, पकड़ लिया उनको। क्या हुआ? मैंने कहा आज लास्ट डे है। उनको समझ में नहीं आया। हाँ। बोले हाँ, उन्होंने मारवाड़ी सोचा में, होगा मैंने किस कहा चीज कैन का। रोवे कहीं हो। मुझे आज मरशा, आज लास्ट डे है। बोले कैसे? मैंने कहा ताऊ जी को बुलाओ, बड़े पापा को, जिनको हम भाई जी बोलते हैं। ओम जी। मैंने कहा उनको बुलाओ। बोले उनसे क्या काम है? मैंने कहा उनको देखना है, मैंने आपको तो मैंने देख लिया,
नीलेश भैया को मैंने मंदिर में देख लिया बालाजी की सेवा में, सुमित को भी बुलाओ और आनंद भैया सबको बुला हुआ, विमल को, जीतू भैया को, सबको बुला हुआ। वो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं मरूंगा, मेरे को, मैं ये चीज देख के आया हूँ, मैं मेरी मौत देख के आया हूँ। तो फिर सबको इकट्ठा किया शॉप पे ही। ताऊ जी बोले कि गनी भाई बालाजी करसी सही। तब मेरे एक ताऊ जी के लड़के थे नंदू भैया, उन्होंने मेरे को बोला कि ले चल मेरे साथ। वो, मैं, दो बड़े भैया और वो गए हम पलसाना के पास में एक गांव है, वहां पे गए। क्या नाम है गाँव का? गांव का नाम देखो मेरे को एक्चुअल में याद नहीं है, थोड़ा सा एक अप्रोपा नाम, अनोखा है नाम है, मेरे को याद नहीं है। पर पलसाना से लेफ्ट साइड में अगर आप लेते हो बस स्टैंड के साइड में थोड़ा सा आगे जाके है, वहां पर एक बहुत सिद्ध संत थे, मतलब गृहस्थी संत थे पर बहुत सिद्ध थे, वो गायत्री के उपासक थे। तो हम ऐसे घर पूछ रहे थे कि घर कहाँ पे है, तो मेरे बड़े भैया को ऐसे ही, वो 99 ईयर्स के थे वो, आप मानोगे नहीं, पर उनके चेहरे का जो तेज था ना, वो आप ये फील कर सकते हो कि वो कोई है, वो मतलब वो जो बैठा है ना वो कोई है, चीज है वो, उसमें कुछ है ऐसी चीज, एक वो ऑरा होती है। ओरा होती है, वो जो झलकती है। Right. शाम का टाइम था, गांव में लाइट ऐसे ही नहीं होती, तो उन्होंने बहन देख के बोला, बोले वही है। तो फिर जो साथ में नंदू भैया थे बोले हाँ महाराज तो वही है। मेरे को लेके गए अंदर, बिठाया। अब उनमें क्या शक्ति थी मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को बिठाया, मैं बैठ गया। दो तांबे के कुछ उन्होंने सिक्के निकाले, मेरे को बोला बटन खोल दो, मैं बटन खोल दिया। अब नॉर्मल अगर ऐसे सिक्का चिपकाएंगे नहीं चिपकेगा। अब उन्होंने क्या मंत्र पढ़े मेरे को नहीं पता, उन्होंने ऐसे सिक्का चिपकाया और दो ऐसे मारी, वो चिपक गया मेरे शरीर पे चिपक गया। फिर एक अंगूठे पे उन्होंने अपने सिक्का चिपकाया और मेरे यहाँ लगाया। और एक शाल सिंह जी होते हैं जो हड्डियों के होते हैं, मोस्टली लोग जो तंत्र विद्या करते हैं वो रखते हैं। खोपड़ी, एक शाल सिंह जी होती है हड्डियों की, अच्छा, सिंदूर खाती है और चावल खाती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। थोड़ा बताओगे क्या होती है ऐसे? तो ज्यादा मेरे को उसका इतना नॉलेज नहीं है, बट एक तंत्र जो विद्या करते हैं ना लोग, जो बहुत हाई लेवल पे तंत्र विद्या करते हैं, वो उनके पास होती है। वो अगर किसी के ऊपर से ऐसे घुमा देते हैं ना, वो बंदा वही बोलेगा जो बंदा चाहता है। उसको शाल सिंह जी बोलते हैं। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि तू यहाँ क्या नहीं बोल रहा है, तेरे ऊपर शाल सिंह जी फेंक दी होगे। अच्छा, इस बात का ये मीनिंग हाँ, होता है? तो उन्होंने मेरे यहाँ पे सिक्का चिपका के, वो जो शाल सिंह जी थे उन्होंने निकाला, इतने बड़े थे वो। उन्होंने एक जो अपने टिफिन आता है स्टील वाला, उसमें पैक, इतना बड़ा टिफिन था, उसमें उन्होंने निकाला और मेरे से ऊपर से घुमा के रख दिया साइड में। वो मेरे को 2 मिनट देखे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से। बोले वो जो तेरे को लेने आया था उसको तूने क्या बोला? मैंने उनको बात नहीं बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ, आपने कुछ नहीं मैंने बताया? कुछ नहीं बताया। तो बोले जो तेरे को लेने आए थे, मैं समझा नहीं, जो तेरे को लेने आए थे उनको तूने क्या बोला? मैंने कहा मतलब? बोले जो यम के दूत आए थे उन्होंने मारो, बोला तेरे के बे जब लेबड़ आया जम का दूत, मैंने कहीं बोले हो तुम? मैंने कहा महाराज मैंने उनको ये बोला 5 मिनट रुक। तो उन्होंने सिक्के विक्के उठाए, डब्बी पैक की शाल सिंह जी को, ऐसे शाबाश देते, बोला कि तेरा कोई बाप ही बाल बांको बन कर सके। अच्छा, मैंने कहा, मतलब? बोले यमराज को तूने ये बोल दिया कि 5 मिनट वेट कर, वो किसी की सुनता है क्या? तो तू ये देख तेरे पीछे शक्ति कौन खड़ी है। हनुमान जी। बोले वो तेरा कुछ नहीं होने देगा, टेंशन फ्री रहे। फिर उन्होंने मेरे को एक ताबीज दिया जो बुलेट के शेप में था, और उन्होंने ये बोल के दिया था कि जिस दिन अगर खुल गया उस दिन इसकी शक्तियां खत्म है, और बोले ये खुलेगा भी। अच्छा, बोले खुलेगा भी और इसकी मजबूरी होगी वो खुलना। मैंने कहा ठीक है, मैं पहन लिया। तो मेरे उस टाइम घुटने पे लगी थी, ऑपरेशन कराने गया था मैं अहमदाबाद, तो वहां पे तो सब चीजें खुलाते हैं। मैं बहुत लड़ाई की उनसे, डॉक्टर से। मैंने कहा मैं ये नहीं खोलूंगा, बाकी सब आप चाहिए सब खुला लो मेरे से। वो डॉक्टर बोले नहीं खोलना पड़ेगा। तो ताऊजी ने भी उनसे रिक्वेस्ट की, बोले नहीं खोलनी। बोले ये तो खुलानी पड़ेगी, ये तो प्रोसेस है। तो ये देख लो कि दिल पे पत्थर रख के मैंने वो चीज खोली। फिर वो आज के बाद मेरे को चीज नहीं मिली। जब मैंने उसको संभाल के मेरे उसमें रखी थी, मेरे को नहीं मिली आज तक। मिली नहीं, गायब हो गई, गायब, आज तक नहीं मिली किसी को। ये भी तो हो सकता है कि उठा के ले गए। कोई नहीं लेके, उन्होंने बोल के दी थी, बोले तेरे को मिलेगी भी नहीं, और जिस दिन खोलेगा उस दिन शक्तियां खत्म है इसकी। बाकी इसको तू पहन के चाहे कहीं चला दे, तेरे कुछ नहीं होगा। बस उसमें एक ही शक्ति थी कि भाई तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये
आपको पहनने के बाद कुछ और भी मेरे चीजें को फील डर हुई? नहीं लगा उसके बाद। अच्छा, जब से वो पहना। तो अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि आपने सालासर बालाजी के इतिहास के बारे में और सालासर जी बालाजी के जो भाई आपने एक्सपीरियंसेस बताए, आपके खुद के जो भूतों के आत्माओं के एक्सपीरियंसेस हुए, सीरियसली बड़ा मजा आया ये सुन के। मतलब इतना आपने मतलब डिटेल में और इतने अच्छे से एक्सपीरियंसेस बताए कि मेरे खुद के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोंगटे खड़े हो गए ये चीजें सुन के। और मैं जैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, मैं भी सालासर बालाजी का मैं जैसे आप खुद बोलते हो ना, मैं कुछ भी करता हूँ तो बाबा का नाम लेके करता हूँ। तो मुझसे अगर कोई भी जैसे रिश्तेदार वगैरह आके पूछते हैं कि भाई नो डाउट प्रतीक जी आपने अच्छा कर लिया, ये वो मतलब तारीफ करते हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात, मैं कुछ नहीं हूँ बालाजी। हाँ कोई सही है। क्लाइंट्स भी जिनकी मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ, तो मैं उनकी प्रिडिक्शन करता हूँ, तो भाई उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं नहीं करा, बालाजी करे। सही है। तो ये चीजें है ना, मैंने पिछले 3 साल से यूज करनी स्टार्ट की है। मैं पहले कोई भी मेरी तारीफ करता था तो मैं बोलता था हाँ हाँ सही है, हाँ मैंने कर लिया, मैंने वो कर लिया। अभी पिछले 3 साल से कुछ बालाजी के एक्सपीरियंसेस और एहसास ऐसे हुए मुझे कि उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि भाई मैं नहीं कर रहा, वो तो वो घोटाले के पीछे जो हम्म। खड़ा है ना, वही कर रहा है सब कुछ, मेरा बाबा कर रहा है। सही है। ठीक है। और उन 3 साल में मैंने जो टचवुड इतनी गजब की प्रोग्रेस मैंने मेरी लाइफ में की है, जितनी प्रोग्रेस शायद किसी को करने में 10 साल लग जाए, बालाजी की दया से मेरी वो प्रोग्रेस पिछले 3 सालों में हो गई। तो नो डाउट ये तो बालाजी को, और नो डाउट आप जो बाबा की सेवा करते हो उनको, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ कृपा के। है बालाजी की। और आपने भाई मुझसे सालासर बालाजी के भाई इतने सही चीजें और चमत्कार वगैरह बताए। तो मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा कि भाई आप पुजारी हो, आपके पास इतने लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते होंगे, और इतने सालों से आपकी पीढ़ी, आपने कहा कि भाई आप 8वीं पीढ़ी हो जो इस जो पुजारी हो सालासर बालाजी के, और इस चीज को, इस सभ्यता को आप कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंसेस में कोई उदाहरण या कोई चमत्कार है सालासर बालाजी का? क्योंकि मेरे साथ पर्सनली तो बहुत चमत्कार हुए हैं, और जब से बालाजी के शरण में मैं गया हूं तो मेरी तो जिंदगी बदल गई है। तो आपके कुछ ऐसे लोग या कोई भक्त जिनके कोई चमत्कार, या आपके साथ में कोई चमत्कार ऐसे हुए बालाजी के जो आप मुझसे शेयर करना चाहोगे? देखो एक चमत्कार हुआ था, मैं जब लाल ड्रेस में था बालाजी की सेवा में। आप अक्सर देखते होंगे कि मंदिर के अंदर एक तो व्हाइट कपड़ों में रहते हैं, एक लाल ड्रेस में रहते हैं। जो लाल ड्रेस में रहते हैं वो मुख्य पुजारी होते हैं, वो हमारे परिवार से ही होते हैं वो। तो हुआ ये कि मैं बालाजी की सेवा में था, तो हमारे एक चेन्नई से आते हैं जिनको हम सब भाया बोलते हैं, जगत भाया, सालासर के लिए वो जगत भाया है। तो वैसे उदास थे, तो मैं लाल ड्रेस में था, मंदिर में अंदर पाठ कर रहा था, तो वो आके मेरे को बोले कि महाराज एक अरदास लगाओ बालाजी से। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया चेहरा बता रहे कोई दिक्कत है? क्योंकि जब हम लाल ड्रेस में रहते हैं तब हम जितने भी चीजें होती है जो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में होती है वो उनसे दूर रहते हैं। मतलब एकदम बालाजी के ही ध्यान में रहना, बालाजी का ही काम करना, मतलब भक्ति भाव में पूरे बालाजी, वो एज ए मोहनदास जी महाराज का स्वरूप लेते हैं हम उस टाइम। क्योंकि जो गद्दी है वो मोहनदास जी महाराज के, उस पर हम खड़े होकर पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ महाराज एक दिक्कत तो है। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने बोला कि 9 साल का लड़का है मेरा, और उसके पैरालिसिस हो गया और आईसीयू में भर्ती है। शौक तो मेरे को भी लगा, और वो क्या है कि पूरे पुजारी परिवार का प्रेमी है। कुछ लोग होते हैं जो फैमिली टर्म्स में होते हैं, वो राइट। पूरे पुजारी परिवार का वो एक चहिता है, उसको भाया ही बोलते हैं। हम्म। तो उन्होंने मैं भी वो सुन के थोड़ा हैरान हुआ। मैं अंदर बैठा था गद्दी पे, तो उन्होंने बोला कि कुछ हम्म। बालाजी चमत्कार करे। अब पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मैंने कहा भैया 15-20 दिन के अंदर वो पैर पे चल के आएगा बालाजी के। हम्म। तो बोले महाराज अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उसका जन्मदिन है, बर्थडे है उसका 10-15 दिन बाद में। तो मैंने कहा केक अपन यहीं कटाएंगे। वो निकल गई मुंह से। वो भी एक कॉन्फिडेंस में आया कि लाल ड्रेस के पुजारी ने बोल दिया, तब तो होनी है वो चीज। वो उसकी वो श्रद्धा है कि लाल। आप उस टाइम मंदिर के अंदर थे? मंदिर के अंदर बालाजी की सेवा में था मैं, तो वो कॉन्फिडेंस में आ गया। मैं भी उस टाइम लंबे टाइम तक सेवा में था, तो मैं मोहनदास जी महाराज की शाम को आरती करते हुए वापस आ रहा था मंदिर की तरफ। तो मेरे को ऐसे ही मन में आया, मैंने कहा यार उस बात को तो 15 दिन हो गए, भैया का कोई फोन कोई खबर कुछ है नहीं, लड़के का कुछ मतलब सुधार हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे मंदिर में आया, पैर धोने के लिए जैसे ही गया, वापस आया तो वो सामने भाया खड़ा था मेरे, और वो हंस रहा था।
मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने मतलब एकदम दंडवत प्रणाम करके बोला, महाराज जिवा दिया। बोला महाराज चमत्कार दिया है बालाजी ने। मैं अंदर आया, मैंने कहा क्या हुआ? बोले छोरा क्यों धीरे धीरे तो आया, पैर पे चल के, पर पैर पे चल के आया बालाजी का। क्या बात है, और आज उसका बर्थडे है। क्या बात है। वह वाह भाई वाह, जय तो श्री। मैंने कहा बुलाओ उसको। बोला शाम को आरती के बाद आएगा वो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब लाल ड्रेस में था, मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम किसी का अपने हाथ से केक कटवाया। क्या बात। वो मैं जब देखा तो रोंगटे मेरे भी खड़े हो गए। वो लड़का धीरे धीरे आ रहा था पर अपने पैरों पे आ रहा था वो। तो वो एक जो चमत्कार था वो मेरे आंखों के सामने था। और वो बालाजी की ये है कि आपको बालाजी अपनी मर्जी से रखेंगे कि मेरे को इससे कितने दिन सेवा करवानी है। कोई बालाजी ने कोई मेरे को चुना होगा कि वो चमत्कार तू लाइव देख। वरना अक्सर मैं 2 3 4 दिन बालाजी की सेवा में रहता हूँ। उस दिन मैं कंटिन्यू 20 25 दिन सेवा में था। और 20 25 दिन के दरमियान ही वो एक चमत्कार हुआ। क्या बात। कोई और एक, उदाहरण आप दोगे? एक उदाहरण ये है कि मतलब बहुत साल पहले हम्म। जब बालाजी महाराज का मंदिर इतना बड़ा नहीं था, हम्म। तब हमारे सिक्कर के राजा थे देवी सिंह जी। हम्म। उनके कोई संतान नहीं थी। हम्म। तो वो अपनी यहाँ पे आए। वो पहले गए थे लौसल, एक गांव है वहां पे, हम्म। परमहंस की गद्दी है। वहां पे पगला बाबा बैठते हैं। हम्म। तो वो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि इस चीज का मेरे पास समाधान नहीं है, पुत्र के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए। क्योंकि उसको ये था कि मेरे कोई वंश तो है नहीं, संपत्ति भी खूब है, कल को मैं मर जाऊंगा तो ये तो सब चला जाएगा किसी के हाथ में। तो उन्हें पगला बाबा ने बोला कि इसका मेरे पास समाधान नहीं है, तू वहां जा साला। बालाजी के पास सालासर, और वहां पे मोहनदास जी महाराज है, उनसे मिल जाके। बोले ठीक है। वो आया बालाजी के पास, मोहनदास जी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो मोहनदास जी महाराज ने उसको बोला कि नारियल बांध दे। ध्वजा का जो नारियल के ऊपर ध्वजा लगी हुई आती है, बोले वो नारियल बांध दे। कैसे बांधा जाता है बताओगे? उसमें यह है कि जैसे आप नारियल लेके आ गए और बालाजी के सामने आप खड़े हो जाओ, और जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप नारियल रखो अपने हाथ में, और बालाजी को भाव से, मन से जो मनोकामना है बालाजी को बताओ आप। फिर वो नारियल लेके बाहर जो पेड़ बने हुए हैं, बाहर जो मंदिर के साइड में जो बड़े बड़े पेड़ है, वो भी 300 300 400 साल पुराने हैं, अच्छा, वो मंदिर के जो मंदिर। पेड़ है, तो वहां पे बांध दो आप। वहां पे तोड़ने के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा। जब आपकी मनोकामना पूरी होगी वो अपने आप टूट जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आप नारियल बांध दो। बोले ठीक है। और मोहनदास जी महाराज को इतना कॉन्फिडेंस था कि बालाजी देंगे, और बोले कि 9वें महीने पुत्र खिलाएगा तो। हम्म। बोले अगर ये ऐसी हो जाए तो मैं 5 रुपए चढ़ा दूं मंदिर में, मंदिर का निर्माण कर दूं मैं। बोले ठीक है। 9 महीने बाद में उसके लड़का हुआ। अच्छा, 9 महीने के बाद? उसके 9 महीने बाद में लड़का हुआ। पर ये ऑन रिकॉर्ड होगी ये ऑन क्योंकि रिकॉर्ड बात है, क्योंकि राजा महाराजा राजा इतिहास। महाराजा की है। उसके लड़का हुआ। हम्म। वो उस टाइम पूरे गाजे बाजे के साथ बालाजी के आया, हम्म। जात लगाई, जड़ला उतरवाया लड़के का, हम्म। और 5 रुपए उसने चढ़ाए बालाजी के। उस टाइम बहुत होते थे 5 रुपए, आज से 240 साल पहले बहुत होते थे 5 रुपए। तो उसने 5 रुपए चढ़ाए। उस 5 रुपए से मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ। मंदिर का निर्माण करवाया था फतेहपुर के एक कारीगर थे, नूर मोहम्मद, मुस्लिम थे। उन्होंने मंदिर का कार्य, वो पूरा कार्यक्रम किया, दीवार बनाई। उस टाइम 5 रुपए में बहुत काफी चीजें हो जाती थी। उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। तो जब उनको पैसे दिए, उसके जो भी मजदूर दिहाड़ी होती है, तो उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। क्या बात बोल रहे हो? उसने वो पैसे वहीं चढ़ा दिए मंदिर में? मंदिर में। मुस्लिम था वो? मुस्लिम था वो। तो बोला क्या हुआ? बोले इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य मिल गया, तो ये पैसे क्या चीज है। मतलब उस टाइम भी लोगों की वो भावना थी। बोले इतना बड़ा मुस्लिम था, बोले इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य मिल गया कि इस मूर्ति को मैंने टच कर लिया जिसमें साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है, तो ये पैसे क्या बड़ी बात है, चढ़ा दिया वहां पे। मतलब एक मैं आपको यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा कि जिस कारीगर की आप बात बोल रहे हो, नूर मोहम्मद, जिसने 200 साल पहले सालासर के मंदिर की जो 4 दीवारी मंदिर का निर्माण का कार्य किया, वो मुस्लिम था। मुस्लिम था।
और मुस्लिम होते हुए भी निर्माण के बाद में उसने एक भी पैसा नहीं लिया। हिंदू होते हैं तो देखते हैं, चलता है कि भाई हिंदू है, चलो भगवान को मान रहा है। मुस्लिम होके भगवान को मानते नहीं है ना, ना, यू नो ऑब्वियसली दैट। सही है। लेकिन फिर भी उसने एक भी पैसा नहीं लिया, मतलब कहीं ना कहीं बालाजी ने कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ चमत्कार उसको दिखाया। चमत्कार दिखा, उसने बताया कुछ नहीं कि मेरे को क्या हुआ, उसने बोला कि मेरे को ये परम सौभाग्य मिला है कि मेरे को ये चीज करने का मौका मिला और बालाजी ने मेरे को चुना है, वरना कारीगर तो और भी थे। मैं हम्म। क्यों 40-50 किलोमीटर से यहाँ पे आता चल के। उस टाइम ऊंट गाड़ी यही होते थे। बोले मैं क्यों तो आता, हम्म। पर बोले ये परम सौभाग्य है मेरा कि बालाजी ने मेरे को अपने मंदिर को बनाने के लिए चुना है। तो उसने वो पैसे वहीं चढ़ाए, प्रणाम किया बालाजी को, अपने घर को प्रस्थान कर लिया उसने। तो एक चमत्कार ये है बालाजी का। और एक चमत्कार ये है कि उस टाइम राजा महाराजा होते थे, हम्म। तो उनको नाई होते थे नहलाने के लिए। तो एक राजा थे हमारे, सालासर के पास में ही एक गांव है जुलियासर, वहां के एक राजा थे। राजा बोल दो या फिर आप बड़े जमींदार बोल दो, मतलब उस टाइम के पैसे वाले थे वो। तब उनकी क्या पीठ पे एक फोड़ा था बड़ा सा, मतलब कुछ पिंपल पिंपल टाइप में बड़ा या सा। फोड़ा हाँ, कह सकते हो, हाँ समझ गए। तो बड़ी तकलीफ करता था उसको कपड़े पहनने में और में। तो वो क्या अपने बालाजी के दर्शन करने के लिए आया, मोहनदास जी से मिला, तो मोहनदास जी को बोला कि अगर मेरे ये सही हो जाए हम्म। तो कुछ 2 रुपए मैं भी चढ़ा दूं। भाव लेके आया था वो। हम्म। बोले हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, जा टेंशन फ्री रहे। किन्होंने कहा? मोहनदास जी ने, जब मोहनदास जी जिंदा थे? जब जिंदा थे, तब उन्होंने बोला हो जाएगा टेंशन मत ले। तो वो घर पे चला गया। अगले ही दिन जब वो नहाने के लिए बैठा, तो वो जो उसको नहलाने वाला था उसको बोला कि पीछे ध्यान रखना फोड़ा है। हम्म। उसने बोला पीछे देख के बोला कुछ है ही नहीं। बोले पीछे तो एकदम साफ है पूरा, हम्म। नई चमड़ी आई हुई है, कुछ है ही नहीं फोड़ा। क्या तो बात। उसने बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो कांच से दिखाया पीछे से, बोले कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो वो उस पोजीशन में भाग के आया बालाजी के पास। हम्म। बोले मान गए आपको, आपने जो चमत्कार दिया, पूरी जिंदगी मैं परेशान रहा हूँ, पर हम्म। एक रात में आपने सही कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड चमत्कार है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि एक मेरा पर्सनल किस्सा मैं आपको शेयर करूंगा। आपने ये बात बताई ना, ये सेम एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता किस्सा मेरा है। मैं चंडीगढ़ रहता था। मैं वहां पर 3 महीने रहा था, कुछ वास्तु रीजंस के कारण। और वहां पर क्या हुआ, मेरे गले में कुछ दो चार ऐसे बड़े बड़े पिंपल टाइप के या कुछ फोड़े, ये अंदर कुछ हो गया था, कुछ घाव टाइप का ऐसा कुछ हो गया था। तो मैंने सारी दुनिया भर की एंटीबायोटिक ले ली, सही नहीं हुआ। ठीक है। फिर लास्ट में मैं एक दिन रोने लग गया, जोर जोर से रो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ होना तो वहम सीधा बड़ी बीमारी की सही तरफ है। जाता है। और इतनी अंदर हिम्मत भी नहीं कि जाके चेक करवा लूं। हम्म। और मैंने मेरी कुंडली में देखा तो भाई उस टाइम दशा भी बहुत खराब चल रही थी, कुछ मार्केश का आ रखा था। तो मैंने कहा ये 2 महीने तो निकलने बड़े मुश्किल है, अभी कुछ भी हो सकता है 2 महीनों में। 2 महीने निकाल दूं तो फिर मैं जिंदा रहूंगा। सही है। तो अपने इष्ट बाबा से मैंने मांगी विनती, मैंने कहा बाबा सालासर बाबा और रामदेव सापी रामदेव जी बाबा, मैंने दोनों से विनती मांगी मेरा सही करवा दो। रात को 1:30 से 2 बजे मैं रो रहा था। मैंने कहा मम्मी को बताऊंगा, वो परेशान। परेशान होगी। ठीक है, किसी को क्या बताऊं मैं। तो रोते रोते मैं सो गया, दोनों को याद करते दिल से मैंने याद किया उनको। सुबह उठा, मैं थूक निकल रहा हूँ, मैंने कहा यार 2 महीने से हो रखा है, अटकता था यहाँ पे, कुछ ऐसे निकलते थे, तो एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर जा रहा है। मैंने कहा यार कुछ शायद मैं सपना अपना देख रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है। फिर मैंने दो चार पानी की घुट के लिए एकदम सही, मतलब एक रात में इतना बड़ा घाव पता नहीं कैसे सही, रातों रात। मतलब अगर मैं बताऊं ना, सही हो तो भी 3 से 4 दिन लगते हैं, सही है। नॉर्मल घाव को भी अगर यहाँ चोट भी लग जाए तो 4 दिन लगेंगे। एक रात में क्या, रात को 1:30 बजे सोया, सुबह 7 या 8 बजे उठा, एकदम सही। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार, जो बीमारियों का चमत्कार जो आपने अभी ये फोड़े वाली बात बताई, वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती चीज तो मेरे साथ में भी हुई थी। और ये मैं ये है, अगर आप मानते हो ना किसी को, वो आपके लिए हमेशा हर सेकंड तैयार खड़े रहेंगे। एकदम। इष्ट मजबूत करना हम्म। आपके हाथ में है। एकदम। आप जन्म ले सकते हो भगवान के या फिर उस परिवार में जन्म ले सकते हो जो बालाजी से, अपने कोई भी इष्ट से जुड़ा हुआ है, हम्म। पर उस इष्ट को मजबूत करना आपके स्वयं के हाथ में है।
सही। हमारे ऐसा बोलते हैं कि पाठ करसी काज सरसी सर्व उस गुणवान को। जो पाठ करेगा उसका काम होगा। मोहनदास जी महाराज का लिखा हुआ है ये, कि जो पाठ करेगा उसका काम होगा। उस काम को कोई नहीं रोक सकता, भले ही थोड़ा लेट ऊपर नीचे हो, पर वो काम होगा। और अगर पाठ करते हैं अपन तो उससे अपना इष्ट मजबूत होता है। छोटी सी चीज हो गई, हे बालाजी, कोई भी छोटा सा काम हो गया, हे बालाजी, तो उससे क्या होता है कि अपन हर पॉइंट सेकंड में बालाजी को याद रखते हैं। देखो, एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं जब पुणे रहता था, जॉब करता था, तब मैं वहां से छोड़ के मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ। गुड़गांव शिफ्ट हुआ तो ऐसे ही 2-4 दिन तो घूमने में निकल गए, इंटरव्यू कॉल आ नहीं रहे थे। तो ऐसे ही गुड़गांव में एक जगह है साइबर हब, तो वहां से ऐसे खाना वाना खा के निकल रहे थे, तो सामने एक बिल्डिंग थी बड़ी। और जब मैं 2016 2015 में गुड़गांव जाता था, तब मैं बोलता था कि बालाजी कभी हमें भी इन बिल्डिंगों में जाने का, देखने का, कोई काम करने का हमें भी कोई मौका दो। हालांकि सेवा आपकी करनी है, पर कुछ नया सीखना है। तो बोले, मैं वहां से मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मन में कर रहा हूँ कि यार इतनी बड़ी बड़ी गुड़गांव तो सही कहा, शहर है, एक साइबर हब तो एक अलग ही लेवल की दुनिया मैं गया हूँ, बहुत मस्त है। तो मैं ऐसी मेरी बात मन को मन में रख ली, घर पे आ गया। बुआ के उस टाइम रहता था मैं वहां पे। तो सुबह मेरे पास 9:30-10 बजे कॉल आता है कि विकास जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा कहाँ पर? बोले साइबर हब के 3 पिलर एंट्री गेट के सामने वीवर्क की बिल्डिंग में। रात को मैं उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ और मन में सोच रहा हूँ। मैंने कहा वीवर्क की बिल्डिंग साइबर हब के सामने? बोले हाँ, वीवर्क की बिल्डिंग है, साइबर 3 पिलर एंट्री के सामने, वहां पे आपका 4th फ्लोर पर इंटरव्यू है। अरे क्या बात है। तो बालाजी को बोल तो दिया, अब उस इतनी बड़ी बिल्डिंगों में जाके इंटरव्यू देना हिम्मत की बात है। सही बालाजी ने रास्ता दिखा दिया, बात सुन ली, मन की सुन ली। मैं पहुंच गया वहां पे, और वो जैसे ही गेट खुला, अलग ही लेवल की दुनिया। मतलब काम तो कर रहे हैं बंदे, पर इधर कोई टीटी खेल रहा है, इधर कोई कुछ कर रहा है, उधर कुछ कर रहा है। अपन नए लोग, सीधी सीधी बात, इतना बड़ा शहर देखा नहीं। सही है। पुणे में रहे थे, फिर गुड़गांव आ गया। मैं जैसे तैसे ही पहुंच के ऊपर 4th फ्लोर पे चला गया। अब बालाजी ने क्या किस्मत सेट करी मेरी कि जो इंटरव्यू लेने वाला था, जो लेडी थी, वो बालाजी के कभी नहीं आई, पर वो बालाजी को मानती थी। अच्छा, सालासर बालाजी। मैं केबिन में पहुंच गया, आदित्य नाम था उनका। मैं पहुंच गया केबिन में, तो मेरे को ऐसे देख के बोला, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने मेरे को देख के बोला कि आप कहीं अच्छी जगह से हो। अच्छा, देखते ही पता नहीं कोई उसको क्या दिखा होगा। मैंने कहा मैं सालासर बालाजी से हूँ। बोले अच्छा, मैं गई नहीं हूँ पर मैं मानती बहुत हूँ। मैंने कहा यहाँ मामला सेट है, यहाँ अपनी जॉब लगेगी, अब जॉब लगेगी अपनी। क्या बात है, क्या तो मैं, उसने मेरे को बिठाया नॉर्मल इंटरव्यू में, बोलते हाँ बैठ जाओ, सिट। उसने मेरे को बड़े प्रेम से बोला बैठिए आप। अच्छा। तो मैं जो क्वेश्चंस रिपीट करके गया था, जो रट्टा कर रहा था, वो क्वेश्चंस उसने कुछ नहीं पूछा। अच्छा। कंपनी थी टिकटॉक बाइट डांस। अच्छा, टिकटॉक जो हमारे इंडिया में चल रही थी वो। तो उसने मेरे को उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। उसने मेरे को ये पूछा कि आप क्यों करना चाहते हो ये जॉब, आप जब इतने बड़ी जगह से आए हो। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस के लिए। मैंने कहा रात को ख्वाब था, आज उस हद के अंदर खड़ा हूँ ख्वाब के, तो कुछ सोच के ही भेजा बालाजी ने। मैंने कहा मैडम मैं रात को 9:30-10 बजे मैं बाहर खड़ा था, आज अंदर खड़ा हूँ, तो कुछ सोच के ही भेजा बालाजी। बोले अच्छा बाहर थे? मैंने कहा हाँ। तो उसने मेरे को कुछ नहीं पूछा, उसने मेरे को बोला कि ठीक है आप बालाजी का बता दो। मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। अच्छा। फिर बोले कि आप क्यों करना चाहते हो? उसने मेरे को वैसे बोला कि बोला क्या करोगे आप जॉब करके? मैंने कहा मैम कुछ आपके साथ में सीख लेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, इतना ही है अपना, तो टाइम पास करना है, टाइम पास करके निकल जाएंगे। इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चन उसने कुछ पूछे नहीं, भगवान के पूछे, मैंने जवाब दे दिया, आ गया बाहर। जब बाहर निकल रहा था तो एक सिक्कर का एक बंदा था, वो मेरे को देख के बोला कि आपको कहीं देखा हुआ है? मैं सालासर से हूँ, बता कहाँ देखा है? बोले मैं सिक्कर का हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोले क्या हुआ? मैंने कहा इंटरव्यू देने आया हूँ। बोले मुश्किल ही है। अच्छा। मैंने कहा है तो बालाजी है। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा जो है वो बालाजी है, ये करेंगे, यहाँ भेजा तो कुछ सोच के ही भेजा। नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आता है कि आपका ऑफर लेटर आपके मेल पे कर दिया। क्या बात है, क्या जो मैंने सैलरी जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी उससे 5 गुना ऊपर ही किया बालाजी ने। 5 गुना ऊपर। हाँ, तो बोले कि आपका ऑफर लेटर है।
मेल चेक कर लो आप, और मंडे से आपकी ज्वाइनिंग है। क्या बात है, वाह भाई वाह। तो सभी दर्शकों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो, जैसा कि भाई हमारे खुद पुजारी जी ने भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप लोगों की भी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ना सिर्फ जॉब की, कोई भी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आंख बंद करके सालासर बाबा को याद करो। ठीक है, ये अपने इष्ट को, जैसा कि पुजारी जी खुद कहते हैं कि भाई अपने इष्ट को याद करो। मेरे खुद के इष्ट सालासर बाबा है, तो मैं सालासर बाबा का ही यूज करूंगा। उनको याद करो और उनको कहो, कहीं ना कहीं वो आपके बालाजी जरूर आपकी हेल्प करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया है। बालाजी हेल्प करेंगे। अच्छा, एक चीज मेरा, मैं बालाजी के मंदिर यूजुअली जैसे आते ही रहता हूँ, वहां पर मैंने देखी एक धूनी जगती है, उसका क्या इतिहास है? उसका इतिहास ये है कि ये धुनी 300 साल से अखंड प्रचलित है, अखंड प्रचलित है? और ये मोहनदास जी महाराज के हाथों से प्रचलित की हुई है। वो आज तक बुझी नहीं 300 आज तक साल नहीं से? बुझी। जो आप सालासर के मंदिर में जाते हो, जो एक धूनी होती है हम्म। जो हमेशा जलती रहती है, वो 300 सालों से जल रही है वहां अखंड पे। अखंड जली अखंड प्रचलित है। जल रही है, और वहां पर आज तक 300 सालों से वो धूनी बुझी नहीं, कभी नहीं। चाहे बारिश हो। एक बार हुआ था इसका इंसिडेंट, आपको देखो लाइव चमत्कार बताता हूँ मैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत जबरदस्त बरसात हुई। हम्म। उस टाइम कच्चे होते थे, हम्म। और पत्थर का काम भी इतना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे। हम्म। तो इतनी जबरदस्त बरसात हुई कि पानी जो धुनी के जो लेवल है उसके बराबर में आ गया था। कर क्या सकते हैं, बरसने वाले को कौन रोक सकता है? इंद्रदेव। इंद्रदेव को कौन रोके? हम्म। और उस टाइम वो कोई विकराल रूप में ही थे, और हम्म। जबरदस्त बरसात हुई। धुनी तक बराबर में पानी, मतलब अब अगर 2-5 मिनट अगर और बरसात, तो धुनी में पानी जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अपन बाल्टियां भर भर के कितनी बाहर निकालेंगे, बताओ, वापस वैसे ही आना फ्लो। राइट। कहां से क्या हुआ, बालाजी ने किया चमत्कार। 2 जगह बड़े बड़े खड्डे हुए क्या बात बोल रहे हो, मंदिर के अंदर? मंदिर के अंदर। एक तो खड्डा जो जहाँ पे जड़ूला मुंडन करते हैं, एक तो वो खड्डा था। एक खड्डा किसी के आसपास में हुआ था। वो खड्डे ने पूरे पानी को सोख लिया मंदिर के। अच्छा, पूरे पूरे पानी को सोख लिया उसने, वो ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। वहां पे पहले कोई खड्डा नहीं था, और लोग उसमें पानी को पूरा ऐसे जाते हुए देख रहे। आज भी हमारे जो जो मुंडन वाला पेड़ है, उसमें अगर पानी डालते हैं हम, तो वो सूख जाता है, मतलब वो अपने आप सोख लेता है अंदर। नहीं, पेड़ तो सारे पानी सूखते हैं ना, वो कैसे वो सूखता खड्डा है? है वहां पे। आज भी वहां पे? वो नीचे मकराना के अंदर चला गया, किसी के अंदर चला गया, पर वो आज भी अगर उसमें पानी डालते हैं हम, कितना डाल दो उसमें, वो पूरा उसको कुछ टाइम में पूरा सोख लेगा। अच्छा, एक, उसके चारों ओर हाँ टाइल्स लगी हुई है? हाँ, पूरा मकराना जड़ा हुआ है नीचे हाँ, अंदर। मतलब जो मार्बल जड़ा हुआ है, और वहां पर अगर आप पानी डालो जो तो पेड़ है, हाँ, पेड़, तो वहां पर कितना भी पानी डाल दो, वो सोख उस लेगा अंदर। अब भी वहां पर गड्ढा हाँ, है वो। वो उसको सोख लेगा अंदर। ये बात मुझे नहीं पता थी। ये बात हमें भी कुछ टाइम पहले पता चली थी, ऐसे ही बरसात हो रही थी उस टाइम। हम्म। तो हमने ऐसे बोला कि बहुत तेज बरसात हो रही है, रुकने का हम्म। नाम नहीं ले रही है। हम्म। तब उन्होंने, मेरे पापा ने मेरे को ये बात बताई। हम्म। बोले कितना ही हो, ये जो बैठा है अंदर, कुछ नहीं होने देगा, टेंशन फ्री रहे। आप लोगों से मिलके एक चीज लगती है कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहते हो। मतलब मैं नो डाउट, भाई आप सभी लोगों के, मैं भाई परिवार में ही हूँ, लेकिन एक चीज मैं मतलब सभी लोगों से मिला हूँ, आपके लोगों से जो पुजारी गण है, लेकिन मैंने एक चीज आप लोगों के अंदर खास बात देखी कि भाई आप लोग जब में पुजारी नहीं होते हो, मतलब इधर उधर जॉब करते हो या नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जीते हो, ठीक है, तब एक फेस का, एक जो नॉर्मल लोग दिखते हैं हम्म। वैसा फेस का ऑरा रहता है। लेकिन अगर आप लोग पुजारी बन जाते हो, जैसे एक बार जब मोहनदास जी की गद्दी पे बैठ जाते हो, तो आप लोगों के अंदर एक अलग ही जो ऑरा, एक अलग ही अट्रैक्शन और एक अलग ही एक होल्ड की पावर आ जाती है। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, हम्म। ठीक है, आपसे पहले भी मिला हूँ। जब आप जॉब करते थे तो उस टाइम आपके नॉर्मल दिखते थे, नॉर्मल। नॉर्मल तेज था। लेकिन अभी आप जब बैठे हो, आप जब सालासर बाबा की पूजा करते हो, वहां पर आप जो कहते हो ना कि गर्भगृह में जाकर बाबा की पूजा करते हो, तो अभी आपके पीछे एक अलग ही तेज है, और अलग ही फेस पे एक, कह सकते हो ना, कि ऑरा है। ये शायद कहीं ना कहीं बालाजी के कारण ही है आप लोगों की। ये आज की डेट में भी पॉसिबल है। एक बोलते ना कि चेहरे पे तेज होना, हम्म। वो इसलिए है कि आप जितने पाठ करोगे, चाहे राम का करो, चाहे हनुमान चालीसा करो, कुछ भी, पर अगर आप उसको कंटिन्यूटी में कर रहे हो, कभी टाइम, पाठ का टाइम मत बांधो, मेरे को करना है बस, चाहे सुबह करूं शाम करूं, जब टाइम है। आप जितना पाठ करोगे, उतना ही आपका चेहरे का तेज जो है वो हम्म। बढ़ता रहेगा,
और उतना ही कॉन्फिडेंस आता रहेगा। हम्म 1-2 मिनट आपको ऐसे हो सकता है कि यार, फिर जब आप ऐसा लगेगा कि आप अपने जोन में आ गए हो, हम्म फिर चाहे कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आप में वो एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आप उस हम्म बात को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जवाब दे सकते हो और हम्म उसको हैंडल कर सकते हो और ये सिचुएशन चीज को। आप सभी व्यूअर्स को भी यही सजेस्ट। जरूर कि आप पाठ करो भगवान के, नियम मत बनाओ पर हाँ पाठ करो। कभी कभी ऐसा होता है कि नियम बना लिया, मेरे को 7 बजे ही पाठ करना है। कोई मंत्र बताओगे स्पेसिफिक? मंत्र देखो हमारा एक ही है, सीताराम हनुमान। यही मोहनदास जी महाराज का मंत्र था, ये सिद्ध मंत्र है। सिद्ध मंत्र। मोहनदास जी महाराज जब अपना जप करते थे, तब ये एक ही मंत्र करते थे, सीताराम हनुमान। ये हम्म आजकल जैसे बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। पहले तो जैसे मंदिरों हमारे, आप मंदिर गए हुए हो तो आपको सुनाई देता होगा, सब जगह अलग अलग छोटे छोटे स्पीकर लगा रखे हमने। हम्म अब तो जैसे राम भद्राचार्य जी भी है, वो भी इस मंत्र को गुनगुनाते रहते हैं अपनी कथाओं के अंदर। हम्म बागेश्वर धाम वाले हैं, वो भी अपनी कथाओं को गुनगुनाते रहते हैं, इस मंत्र को अपनी कथाओं में। हम्म और और भी जो लोग हैं वो हमसे आके यही पूछते हैं कि यहाँ पे मंत्र बताओ। मंत्र बोल के एक ही है, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान। तो सभी लोगों ने सुन लिया। सालासर बालाजी की कृपा चाहिए लाइफ में, कोई भी दुख दर्द है। मैं तो बहुत सारे, अब सर जो पुजारी जी ने बात छेड़ दी, और इसके थ्रू मैं एक बहुत बड़ी रेमेडी भी बताना चाहूंगा जो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये ऑलरेडी बताई है। और नो डाउट, जो कहते हो ना कि बड़े से बड़े चमत्कार सामने है, मैंने उनको एक ही कहा, जो दुख दर्द दरिद्रता उनके किसी भी, जो बड़े से बड़े ज्योतिषी के पास गए, जो बड़े से बड़े पंडित और तांत्रिक के पास गए, जो चीजें उनकी दूर नहीं हुई है, उस तरफ सीताराम हनुमान के जो एक मंत्र से माला रोज जब से उनकी वो चीजें सॉल्व हुई है। ये मैं खुद साक्षात उदाहरण हूँ, और मैंने लाखों लोगों को बताया और नो डाउट उसके रिजल्ट्स मुझे मिले। ये सिद्ध मंत्र है। आप ये नहीं है कि आप उसको कहीं बैठ के मतलब, या फिर कुछ आपको टाइम नहीं मिला परेशान हो गए, जब भी आपको टाइम मिले, ऑफिस में हो, घर पे हो, चाहे रसोई में अगर लेडीज काम करते हैं वो भी करते करते रहो। एक मैं आपको छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, क्या औरतों को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी औरतें आती है, मैं बोलता हूँ भाई हनुमान जी की पूजा करो, वो बोलती है कि सर हमें इस पंडित जी ने मना किया कि भाई आप बालाजी की पूजा मत करो, औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई भगवान सबके लिए बराबर है, सही है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बस अपने मासिक धर्म में ध्यान रखो तीन हम्म। चार दिन, अपार्ट फ्रॉम इट आप रोज बस। करो। लेकिन अब हम आप पे मतलब ये मैं चीज आपको इसलिए मैंने बोली है कि मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हम बालाजी की पूजा जब करते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं, ब्रह्मचर्य हुआ, ये सब चीजें हमें प्रॉपर फॉलो करनी पड़ती है। आप सभी लोग ग्रस्त हो, फिर भी आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। और अदर मैंने बालाजी के टेम्पल्स में देखा है कि ज्यादा ग्रस्त लोग नहीं है, या तो मठाधीश है, मठ के हम्म। जो लोग हैं, साधु योगी है, जो बालाजी की सेवा करते हैं। आप लोग ग्रस्त होके बालाजी की पूजा कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? और आप पूजा करते हो उससे पहले क्या क्लींजिंग का कुछ आपका होता है प्रोसेस कि भाई इससे मेरी ऑरा क्लीन हो जाएगी, इससे मैं बस मंदिर में एंटर कर सकता हूँ, या कुछ प्रोसेस होता है आप पुजारी होगा? इसमें होता यह है कि बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज ने जब बालाजी महाराज से बात की थी, वचन किए थे, तो उन्होंने बोला कि गृहस्थ में भी आपकी पूजा होगी। अच्छा। वंश का ध्यान रखना, तो वंश तो गृहस्थी से ही बढ़ेगा ये। हम्म हम्म बोले आपकी वंश में पूजा, मतलब गृहस्थ में पूजा होगी और वंश दर वंश चलती रहेगी, पीढ़ी दर चलती रहेगी आपकी पूजा। हम्म यह बात आपकी सही है कि ये इकलौता मंदिर है जहाँ पे गृहस्थी आदमी हम्म बालाजी की पूजा करता है। एग्जैक्टली। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि आप जो बोल रहे थे कि मठ में हनुमान जी की जो बाल ब्रह्मचारी वो होते हैं हम्म वो पूजा करते हम्म हैं, इसका एक एग्जांपल ये है कि हम बैठे थे तो एक साधु संत आए हुए थे, हम्म महामंडलेश्वर। हम्म तो हमारे जब उस टाइम आरती हो रही थी तो वो आरती में उस टाइम खड़े थे अंदर। ये बात तकरीबन 5-6 साल पुरानी है। हम्म तब उन्होंने, मतलब जो पुजारी थे वो थोड़े वैसे वीक थे, मतलब बॉडी थोड़ी, लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी हम्म वीक थे वो। हम्म परंतु वो जब आरती कर रहे थे, हम्म तब उनके अंदर वो ना तो वीकनेस दिख रही थी, हम्म ना कुछ और दिख रहा था, और बड़े प्रेम से वो बालाजी की आरती कर रहे थे। हम्म तब जब हम वो महाराज जी जो थे, महामंडलेश्वर जी, वो देख के भाई उनको एक अलग भाव हुआ, बोला ऐसे कैसे। हम्म तो जब वो आरती जब पूरी हुई तो वो आके बैठे, तो उन्होंने बैठते ये बोला कि मैं आज तक इतने मंदिर गया हूँ हनुमान जी के, हम्म कि हनुमान जी की पूजा करने वाला या तो बॉडीगार्ड बलशाली होता है, बॉडी होती है, बाल ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थी नहीं होता, हम्म और
जब हनुमान जी की आरती करते हैं तो पैर हाथ सब कांपते हैं, पसीने आते हैं। बोले मैंने आज पहली बार एक ऐसी चीज देखी है कि एकदम नॉर्मल, मतलब कोई बॉडी कुछ नहीं है, और बड़े प्रेम से बालाजी की आरती कर रहा है। हम्म। ना कोई पसीना आया, ना कोई चेहरे पे सिकन, ना कुछ डर, कुछ हम्म। भय कि कल को जो जोत है बत्ती वो बड़ी ना हो जाए, हम्म। कुछ नहीं, और बड़े प्रेम से बालाजी की आरती कर रहा है। बोले हम्म। मैंने ये पहली बार देखा है। बोले मैं एक बार कोई मंदिर में गया था, वहां पे हम्म। एक बहुत ही मतलब बॉडीगार्ड थे एकदम, वो हम्म। बालाजी की आरती कर रहे थे, और जब उन्होंने आरती करके रखी बालाजी की, हम्म। हम कांप रहे थे, पसीना आ रहे थे। बोले वो बोलने की हालत में नहीं थे। तो बोले हम्म। यहाँ पे आराम से तो आगे कार्यक्रम की व्यवस्था करने का, बाल भोग हम्म। लगाना है, इसकी व्यवस्था हम्म। में लग जाते। कोई हम्म। थकान ही नहीं है इनकी। हम्म। उनको क्या दिखा वो जाने। ये वचन जो हनुमान जी ने भाई ग्रस्त में होगी पूजा था, मोहनदास जी को दिए थे ग्रस्त में। ग्रस्त में होगी पूजा और था। आप लोग जब गर्भगृह के अंदर जाते हो, आप जैसे मैरिड भी हो, तो आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और आपका क्या प्रोसेस होता है कि भाई आप कैपेबल हो जाते हो गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए? क्योंकि आई डोंट थिंक सो ऐसा होता होगा कि भाई आज आप घर पे हो, सुबह उठ के पूजा करनी है वापस, मुझे नहीं लगता ऐसा होता नहीं नहीं, होगा। वो आप क्लियर करेंगे। मंदिर में जो रहते हैं लाल ड्रेस में जो पुजारी रहते हैं, उनका रहने का खाने का वहीं होता है मंदिर में। मंदिर के अंदर होता मंदिर में ही होता है। और उसका एक प्रोसेस ये है कि हमारे जो बालाजी महाराज के मंदिर में आपने देखा होगा कि एक कुआ है। है। नहीं, मैं कहाँ है कुआं? मंदिर के प्रांगण में ही राइट साइड में कुआ है, एक सीढ़ियां चढ़ती है, आप नेक्स्ट टाइम हाँ, आओगे तो मैं यस आपको यस दिखाऊंगा। यस, हाँ हाँ। उस कुएं का खारा पानी है, अच्छा। एकदम खारा पानी, मतलब हम्म। समुद्र और वो पानी एक बराबर है। हम्म। तो उसमें होता क्या है कि पहले तो नॉर्मल पानी से हम नहा लेते हैं, अच्छा, घर ठीक है, हाँ। जो नॉर्मल पानी आता है हम्म। उसमें नहा लेते हैं। फिर जब कुएं का जो पानी होता है उसकी एक बाल्टी रहती है, बकेट रहती है, उससे जब हम नहा लेते हैं, हम्म। उसके बाद हम ना तो कोई बॉडी लोशन लगाना, ना कोई तेल लगाना, ना कोई क्रीम लगाना, कुछ नहीं होता। हम्म। उस पानी से नहाए, धोती और पहनी, और पूजा में चले गए। आजकल देखते होंगे सर्दी आ गई, चेहरों को कुछ लगाया नहीं, चेहरे पे ऐसे वैसे खिंचाव सा हो रहा है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता, स्किन भी आपकी रफ नहीं होती। पानी में नमक है, हम्म। फ्लोराइड फुल है, पर आप अगर उससे नहा लोगे, वो एक तरीके से हमारे लिए गंगा जल है, हमारे लिए वो गंगा से भी शुद्ध है। हम्म। अब उस कुएं के अंदर तो कोई जाके नहीं देखा, बट बोलते हैं ऐसे कि उस कुएं में 7 जगह से पानी आता है। अब कहाँ से आता है ये हमें भी नहीं पता, बट हम्म। उसमें 7 जगह से पानी आता है। वो हम्म। पानी एक जगह इकट्ठा होता है, और हम्म। वो पानी खारा होता है। और कुआ उस कुआ कितने साल पुराना? कोई भी लमसम 250-300 साल तो पुराना है। जब से मोहनदास जी जीवित थे उस टाइम और मोहनदास जी ने। मोहनदास जी महाराज के हाथ से ही बनाया हुआ है वो। और हम्म। बालाजी का जो नित्य कार्यक्रम होता है उसमें हम उस कुएं का ही पानी का यूज लेते हैं। बालाजी महाराज की जब आप सेवा करते हो तो उनके श्रृंगार का क्या प्रोसेस रहता है? आप क्या किस किस रूप से, जैसे हम अगर खाटू श्याम जी की बात करें तो उनके भाई फूलों से श्रृंगार होता है। हनुमान जी के भी हमने श्रृंगार कई बार अलग तरीके से देखा है, तो क्या किस चीजों से आप श्रृंगार करते हो हनुमान जी का? देखो और बालाजी क्या का, आपका रूटीन आप बता सकते हो कि भाई सुबह से शाम तक हनुमान जी की आप पूजा करते हो? आप लोगों का क्या कैसा रूटीन रहता है जब आप गर्भगृह में रहते हो? हमारा रूटीन ये रहता है कि हम्म। बालाजी का चोला होता है, हम्म। और वो बालाजी की मर्जी है कि वो चोला उनको कब पहनना है। आपको पता कैसे चलता है? वो जैसे कोई यजमान आ गया, कोई बालाजी का भगत आ गया, वो अगर बोलता है कि मेरे को बालाजी को चोला चढ़ाना है, तो चोला चढ़ता है, वो सोने का चढ़ता है, उनको बालाजी ऑटोमेटिक लेके आते हैं। आपने कहा सोने का चढ़ता है, चोला मतलब जो हम सिंदूर जो होती है, ठीक है, सिंदूर जो होती है, और उसके अंदर घी या। उसके अंदर घी हो गया। हम्म। फिर जो आप देखते होंगे कि बालाजी के एक छोटा सा सोने का लगा हुआ, जैसे आपके यहाँ पे मूर्ति है, यस। मैं मोबाइल में भी दिखा दूं आपको, उसमें जो हम्म। चोला होता है वो सोने का होता है। अच्छा। तो वो कोई भक्त हो गया, कोई किसी का बोलवा बोला हुआ हो गया, वो जब आते हैं तब वो बालाजी लेके आते हैं उनको। आप लोगों का डिसाइड नहीं रहता? बालाजी लेके आते हैं। अब बालाजी की मर्जी है, वो दिन में 4 बार चेंज करे, 10 बार करे, 10 दिन भी नहीं करे। तो उस प्रॉपर उस जो बालाजी का चोला है, जो बालाजी का श्रृंगार है, वो जब बालाजी की मर्जी होगी तब भी छेड़ेंगे उसको हम, बिना मर्जी के नहीं छेड़ सकते हम। जैसे मैं आपको हाथ लगा रहा हूँ, मेरे को भी फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा है, जैसे मैं आपके हाथ लगा रहा हूँ, सेम टू सेम बालाजी की जब प्रतिमा के हाथ लगाते हैं तो ऐसा
एहसास होता है कि हाँ, कोई बोलेगा ना कि हनुमान जी के हाथ लगाए, मैंने लगाए, और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ मैंने हाथ लगाया हनुमान जी के, और मेरे को इस चीज का एहसास हुआ है जैसे हाथ लगाए। तो ये वाइब्स एक सेकंड में नहीं, एक सेकंड में आती है, और कभी कभी आती नहीं है। और बता एक्सप्लेन भी नहीं कर पा एक्सप्लेन सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप ही जान सकते हो कि मैंने क्या चीज देखी है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं आपकी जो आप बोलना चाह रहे हो मैं कहीं ना कहीं आत्मा से समझ गया, लेकिन मेरे पास भी शब्द नहीं मेरे है उसको पास भी बताने। नहीं, उस हनुमान जी की आप व्याख्या नहीं कर सकते। कोई बोले हनुमान जी के बल का जोर कितना है, कोई नहीं बता सकता। अनंत है। अनंत है। शिव जी हनुमान जी एक है, जितना शिव जी में है उतना हनुमान जी में है। हम्म तो हनुमान जी ऐसे पहले रुद्र अवतार है, 11वें अवतार है, पर पहले ऐसे रुद्र अवतार जो गर्भ से जन्म लिया है। हम्म तो शिव जी और हनुमान जी में दोनों बराबर है। आप चाहे हनुमान जी की पूजा करो, शिव हम्म जी की करो, एक ही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हम्म और बालाजी का यह है कि शब्द कम है, हम्म चमत्कार बहुत है, हम्म टाइम कम है, और हाँ। व्याख्या इतनी है। हम्म जैसे आप बोले थे भभूति का, मैं उसको देखो हम्म छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बेंगलोर से, बहुत पुरानी बात है, एक बेंगलोर से लेडीज आई थी, हम्म वो आके रो रही थी। हम्म तब हमारे दादा और ताऊ जी उस टाइम थे, तो वो हम्म बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ, क्यों रो हम्म रही है। हम्म तो उसने बोला कि मेरे बेटे को डॉक्टर ने 6 महीने का बोला है, हम्म कैंसर थी उसके। बोले हम्म 6 महीने का बोला है, कि 6 महीने बाद या फिर साल भर लास्ट है इसकी, क्योंकि हम्म कैंसर जो थी पीक मोड पे थी, थर्ड स्टेज। 4th स्टेज पे। तो बोले क्या करूं मैं, एक ही बेटा है, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है, हम्म शादी के 8-10 साल बाद में मिला है, तो एक लगाव अलग होता है बेटे से। हम्म तो हमारे पास तो देने के लिए भभूति है, और बालाजी का कड़े का जल है, कड़े का जल और मतलब? राम नाम है। अच्छा, तो ये कड़ा क्या होता है? कड़े का जल जो मोहनदास जी महाराज कड़े पहनते थे, वो आज भी हम्म बालाजी महाराज के मंदिर में है। अच्छा। उस कड़े का जल बनाते हैं, हम्म उसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी हरी बीमारी हो, जो मन से अगर उस जल को ले रहा है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। तो फिर उसने बोला क्या करूं, तो हमारे पास तो यही है, भभूति दे दी, कड़े का जल दे दिया, और सीताराम हनुमान नाम दे दिया। बोले भाई जब भी आपका लड़का पानी पिए, जल ले, तो उसमें ये डाल देना भभूति, हम्म बालाजी सही करेंगे। हम्म उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं सही करूंगा, बालाजी सही करेंगे, बालाजी पे छोड़ दी। अब हम्म बालाजी को अपनी बात रखनी है। हम्म वो निरंतर उसको 6-7 महीने उसने दिया हम्म भभूति और जल। हम्म वो जब 7वें 8वें महीने डॉक्टर से चेक कराने के लिए गई, तो डॉक्टर ने बोला ये जिंदा है, हम्म रिपोर्ट्स करिए, कैंसर खत्म। क्या बात बोल रहे हो? वो पैदल बेंगलोर से बालाजी गई स्वामी चढ़ाने अपने बेटे को लेके। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत शानदार। ये मतलब ये तकरीबन 30-35 साल पुरानी बात है। हम्म पर जब वो लेडीज आई थी, वो हम्म बेंगलोर से आई थी पैदल चल के, वो उसने बताया कि मैंने, ये देख लो कि साक्षात ये देख लो कि हनुमान जी महाराज ही इसको सही कर रहे हैं, मैंने फील किया इस चीज को। और अगर मान लो किसी को कोई कोई भी अगर डाउट हो ना, तो नो डाउट आप रिपोर्ट्स के लिए भी पूछ लेना, हम वो हाँ, भी प्रोवाइड करवा देंगे। साचे मन साहिब रटो सुमरिया होसी सुख, एकदम सही बात है, सही बोलते हैं बात। सदा दिवाली संत के। हम्म तो यहाँ पे यह है कि सातों घड़ी शुभ घड़ी, हम्म सातों वार शुभ वार, हम्म नानक बदरा तब लगे जब रूठे करतार। क्या बात। जब आपका करता धरता अगर आपसे रूठ जाएगा, हम्म तब आप ये देख लो कि आपको कोई भी कार्य हो वो सिद्ध नहीं होगा। चाहे आप हम्म कितने बड़े ज्योतिष के पास चले जाओ, चाहे आप हम्म कहीं चले जाओ, सही बात। पर आपका करता धरता अगर राजी है, हम्म तो आपको ना तो कहीं जाने की जरूरत है, ना हम्म किसी से पूछने की जरूरत है। हम्म वो राजी है, मतलब सब काम सही मौज कहा। में है अपने। नहीं, हम भी यही बोलते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको यही बोलते हैं कि भाई नो डाउट तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हम उनको उपाय देते हैं। उपाय जैसे रत्न उपाय हुए, उनके कई बार यंत्र के उपाय हुए, लेकिन उसके साथ में हम ये भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो इष्ट है उसको तुम प्रबल रखो। अगर तुम्हारा इष्ट प्रबल है ना, मैं बोलता हूँ तुम्हारा मार्केश है या कुंडली में या तुम्हारी जीवन रेखा में भी कटार हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम सही है। अब आप जो भाई नो डाउट सभी लोग घर बैठे देख रहे हैं और आपके साथ में बात करने में इतना मजा आ रहा है कि भाई
नो डाउट ये चीजें एंड करने का भी मन नहीं करा, बट नो डाउट समय सीमा थोड़ी कम है। तो मैं लास्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सभी लोग अपने घर से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारा, तो क्या आप सभी लोगों को कुछ उपाय, जो सालासर बालाजी के जो पुजारी है, मुख्य पुजारी, वो खुद कोई हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को कोई उपाय बताएंगे, जो लोग हमारे घर बैठ के कोई बालाजी का उपाय कर सके और उससे उनके घर में, लाइफ में कोई भी दुख दरिद्रता बीमारी रोग भय वो सारे खत्म हो जाए? कोई अगर आप ऐसा उपाय बताओगे कि भाई कोई घर में बैठ के करे और नो डाउट उनसे सालासर बालाजी की कृपा उनको प्राप्त हो। बालाजी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको, हम्म। वैसे देखो कोई शब्द नहीं है, कृपा है ये सब पे बनी हुई बालाजी की। हम्म। आप अगर बीमार हो और हो, डॉक्टर को दिखाओ। हम्म। उसके साथ साथ आप, अगर हम्म। आप दोपहर सुबह शाम दवाई ले रहे हो, हम्म। तो ये देख लो कि आप उसके साथ साथ सीताराम हनुमान की माला करते रहो। अच्छा। दवाई से जल्दी असर वो करेगी। हम्म। हम्म। और अपने इष्ट से कभी भटको मत, हम्म। अपने भगवान से कभी भटको मत। क्या बात। और ये देख लो कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, अगर हम्म। आपका काम रुक रहा है, हम्म। तो ये देख लो कि वो चाह रहे हैं तब रुक हम्म। रहा है। सही कहा। टाइम आने पे अपने आप हो जाएगा। हम्म। लोग क्या करते हैं कि दर दर भटकते हैं। हम्म। दर दर भटकने से कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक जगह बैठो, एकदम सही। काम करेगा वो। हम तो यही को, हम जितने भी आते हैं बालाजी के भक्त और हम्म। उनको यही बोलते हैं कि दर दर मत भटको। हम्म। सही, अगर आप अपने घर में पितर की भी पूजा करते हो ना, हम्म। तो उसकी इतने मन से करो कि वो आपके लिए हनुमान जी बन जाए, हम्म। आपका काम होगा। एकदम सही कहा, तो एकदम। हम तो यही बोलते हैं कि आप जिस भी भगवान की पूजा करो आप, हम्म। पर मन से करो और उस भाव से करो, और आने वाली पीढ़ियों को वो चीज विरासत में देके जाओ। एकदम। हमें अगर विरासत में मिली है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उस चीज को हम पीढ़ी दर बढ़ाएं। बड़ा है। हमारे अगर छोटे बच्चे जब मंदिर जाते हैं तो उनको हम पूछते हैं कि बालाजी कहाँ पे है? हम्म। चाहे हम्म। भले वो 8-9 महीने का हो, जब उसको देखने लग जाते हैं, सब आंखें उसकी सही हो जाती है, हम्म। तब उसको जब बोलते हैं ना जय जय, तो वो हम्म। हाथ ऊपर करता है। और उसको हम्म। बोलते हैं बोलो जय श्री बालाजी की, तो ऐसे हाँ। करता है। अच्छा। बालाजी कहाँ पे है? वो रे। क्या बात है। तो ये चीज हम बच्चों को सिखाते हैं बचपन से ही। हम्म। जैसे बच्चे कभी एकदम चमकते हैं, हम्म। जैसे किसी बच्चे का डरते ना हैं। डरते हैं, डर। तो उसको हम बोलते हैं कि इसको बालाजी की आरती में लेके आ, हम्म। इसकी चमक खोलने के लिए। चमक खोलने के लिए। क्योंकि अच्छा। बच्चे को जल्दी से बोलते ना, जैसे हम्म। कोई भी नाम बच्चे का हो गया विवान, वो हम्म। चमक एकदम हाँ। चमकेगा। हम्म। उसको बालाजी की आरती में लेके आ, इसकी चमक हम्म। खोलनी है। हम्म। सही लेके हो आओ, जाता है उससे। 5-7-10 दिन आरती में रेगुलर लेके आओ, घबराएगा ही नहीं वो। क्या बात है। और एक लास्ट में क्वेश्चन जाते जाते पूछना चाहूंगा कि भाई आपने जैसे कि हनुमान जी के चोले का बताया, अगर कोई व्यक्ति चोला हनुमान जी को चढ़ाना चाहता है, इसका सालासर सेवा समिति जो अपनी है या पुजारी पक्ष की जो भी समिति है, उसके थ्रू क्या कैसा प्रोसेस रहता है अगर कोई हमारा चोला चढ़ाना चाहे हनुमान जी को देखो, मंदिर में? चोला चढ़ाने के लिए आपको हम्म। अलग अलग उसमें सिस्टम है। हम्म। आप मंदिर की जो कम्युनिटी है, हम्म। मतलब जो पुजारी परिवार के, उसमें 10 जो 12-15 जन है, हम्म। आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हो। हम्म। उसमें वो सोने का चढ़ता है। हम्म। हम्म। क्योंकि जब से मंदिर बना उस टाइम तो पित्तल पाने होते थे, मतलब कागज के बनते थे, उस टाइम था ही नहीं सोना। सही कहा। जब से धीरे धीरे विरासत आगे बढ़ी है, मंदिर का निर्माण होने लगा है, हम्म। उसके बाद में सोने का चढ़ने लग गया। तो हम्म। मंदिर के जो कम्युनिटी है, मंदिर के जो बने हुए हैं, उनमें आप बैठ के पूछ भी सकते हो कि क्या प्रोसेस है इसका, क्या नहीं है, हम्म। कैसे है। मन अगर बालाजी का होगा तो वो चोला आपका पहन लेंगे। हम्म। ऐसा हुआ भी इंसिडेंट एक बार कि गर्मियों का टाइम था हम्म। और कोई चोला लेके आया था बालाजी को, हम्म। और उसके ये घमंड हो गया कि मैं चोला लेके आया हूँ, बालाजी आज मेरा चोला पहनेंगे। क्या बात है, घमंड हो गया। घमंड मतलब उसके मन में अहम आ गया। हम्म। तो ठीक है, हम्म। अब वो तो बालाजी जाने कि वो पहनेंगे नहीं पहनेंगे, तो उनकी मर्जी है। सही कहा। उसके घमंड हो गया। अब बालाजी का चोला हो रहा है और हम्म। जो पुजारी हैं वो चोले को लगा रहे हैं, हम्म। चोला गिर रहा है। अच्छा। चोले हाँ। को लगा रहे हैं, हम्म। चोला गिर रहा है। हम्म। वो 5-4 बार इंसिडेंट हुआ। हम्म। तो घबरा गए सब, करें हम्म। क्या। हम्म। अब वो जो आदमी था उसको भी समझ में आ गया कि हम्म। घमंड हम्म। मन में हो गया। हम्म। तो पुजारी ने क्या किया कि पर्दा लगा दिया हम्म। और परात कर दी बालाजी के सामने और बाहर आ गए। हम्म।
वो जितनी सिंदूर चढ़ाई थी वो सब सिंदूर पूरी उतर के उस परात के अंदर आ गई क्या बात बोल अपने रहे आप। हो? सही में? अपने आप वो चोला जो भी था वो सब उस परात के अंदर आ गया, नहीं स्वीकार किया। अहम किस चीज का, दिया हुआ इसी का ही है। क्या वो बात। पूरा आ गया, जब पर्दा हटा के देखा पूरी परात भरी हुई थी। जितने में तो सिंदूर तो एकदम थोड़ी सी लगाते हैं ताकि वो चोला चिपक जाए, क्योंकि सिंदूर क्या है कि ऐसी चलती रहती है, सर्दियों का मौसम में सूख जाती है, तो सिंदूर तो हम थोड़ी हिसाब से लगाते हैं। पर उस टाइम सिंदूर इतनी निकली कि परात भर गई पूरी। अरे बाप रे बाप। फिर उस परात को सर पे रख के हरिद्वार उस चोले को डालने गए। हरिद्वार गए? हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उस टाइम हरिद्वार गए थे, कैसे भी अरेंज करके हम। कृपा है बालाजी की। बहुत शानदार यार। तो दोस्तों, नो डाउट आज इनसे, जो हमारे पुजारी जी, विकास जी पुजारी, जो सालासर के पुजारी जी, उनसे बात करके मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हो, जैसा भी लगा हो, जो भी आपके रिव्यू हो, नो डाउट आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करना, लिख के लाइक करना, शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि हम पुजारी जी को दोबारा हमारे पॉडकास्ट में बुलाएं, तो आप जरूर पार्ट 2 सेकंड जरूर लिखना। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे। जय जय श्री श्री बालाजी। बालाजी। जय श्री जय श्री बालाजी। बालाजी।